नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यारी में। और जैसे कि सुबह से सभी लोग पूछ रहे थे कि सुशांत सर कहां पर है, तो सुशांत सर भी आ चुके हैं। साथ में बासुदा, नहीं बहुत लोग आपके बारे में लगातार पूछ रहे थे कहां है, दिखाई नहीं दे रहे, तो बासुदा भी आ चुके हैं। WTC की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे, सुबह से सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाइए। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट अभी जो खबर सामने आई थी, ब्रेकिंग न्यूज कि जॉश हेजलवुड बाहर हो चुके हैं WTC फाइनल के ठीक 3 दिन पहले। ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका लगा। सर शुरुआत से हम देख रहे थे, IPL में भी देर से आए थे, काफी ऑन एंड ऑफ रहे, इंजरी कंसर्न्स उनको रहे, और अब WTC के ठीक पहले इतना करीब आकर के टीम से बाहर हो गए हैं। इनका रिप्लेसमेंट भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन कितना टीम को अफेक्ट कर सकता है इनका वहां पर ना होना WTC में? पहले तो ये ओके थे, RCB में जब निकले, RCB के लिए ज्यादा खेले नहीं, तब हमें लग रहा था कि एकदम से चमत्कार से कैसे ठीक हो गए, है ना। वहां पहुंच के सैटरडे को, आज संडे है, कल जो ट्रेनिंग हुई है वहां पर ये फाइनली इन्होंने डिसाइड करा। और बेली साहब ने, जॉर्ज बेली ने यही बोला, सिलेक्टर जो इनके, उन्होंने यही बोला कि भाई हमने सिर्फ वन ऑफ टेस्ट नहीं देखना, हमें एशेज भी देखनी है। तो इसके मद्देनजर हम चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। और वहां पे माइकल नेसर को लेके आए हैं, जो कि वहीं पे ग्लैनगॉर्म के लिए खेल भी रहे थे, ग्लैमगन के लिए खेल भी रहे थे वहां पे काउंटी, और यंगस्टर नहीं है, 33 साल के हैं। एक्सपीरियंस उनको भी बहुत है। हालांकि अब मुझे यही लग रहा है कि फाइनली, क्योंकि ये नहीं खेल रहे, तो आप स्कॉट बोलैंड तो जरूर होंगे, तो आप कमिंस हैं, स्कॉट बोलैंड आपके पास हैं, और स्टार्क आपके पास है, तो ये तीनों क्योंकि आपके पास हैं, तो रीढ़ की हड्डी तो आपकी मजबूत है अभी भी। हेजलवुड है बहुत तगड़े, बट और यस, हेजलवुड ने पिछली बार, मतलब आप अगर तीनों में से देखो, चारों में से सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल्स हेजलवुड ने लिए इंडिया के अगेंस्ट। सबसे सक्सेसफुल इंडिया के अगेंस्ट हेजलवुड ही रहे हैं। बट देन स्टार्क इज अ लेजेंड, कमिंस कैप्टन है, बोलैंड भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नसर का उनके पास ऑप्शन है, लायन इनके पास हो जाएंगे। तो इन कंडीशंस में ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा झटका है, बट झटका तो है। आपको नहीं लगता कि झटका तो है हेजलवुड के बाहर? नहीं, गुड न्यूज फॉर इंडिया। यही चीज सब बोले जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है भाई, हमें तो इंडिया से मतलब है। इंडिया, बिकॉज ही इज गॉट अ वंडरफुल, अब जो हुआ है, क्या कौन बोल रहा है, इट डजंट मैटर, बट उनका जो है सबसे है वो नैगिंग लाइन एंड लेंथ। एक जगह ही इज अ मिनी मगरात, यू कैन से। और इस कारण हमारे लिए गुड न्यूज है। इंडिया वाले ऐसे ही बना रहे जब से हेजलवुड बाहर हुए, क्योंकि आप ना ऐसे वो लेंथ बॉलर को, टप्पा वाला जो बॉलर होता है ना, जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उस बॉलर को मारना बड़ा मुश्किल होता है। और हेजल इज वेरी, बिकॉज आपको वो लूज डिलीवरी देते ही नहीं है। तो ऐसा एक बॉलर बाहर जाना और इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर अंदर आना हमारे लिए बट इतना बड़ा डिफरेंस होगा। हमारे 200 चाहिए, 5-6 बैट्समैन से 200 चाहिए, 2 बैट्समैन, एक विराट। ये माइकल नेसर आए अंदर, 33 वर्ष के हैं। हाँ। अच्छे बॉलर हैं ये भी, ऑल प्रूवन कस्टमर, खेल भी रहे हैं, दे नो हाउ टू यूज द कंडीशन, सब मान गए। बट हेजलवुड का क्या है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो इंडियन क्रिकेटर के साथ खेला है, नेट्स किया है, तो ही नोज लॉट ऑफ स्टफ। और अभी तो कोई देखिए, ड्रेसिंग रूम में कोई सीक्रेट नहीं होता। मैंने एक टेस्ट मैच हो रहा था, किसी ने बोला हम नहीं खेलेंगे, तो इंडियन ड्रेसिंग रूम में वो पहुंचने में, सपोज एक टीम मीटिंग हुआ ऑस्ट्रेलिया का, उधर क्या हुआ, नेक्स्ट ड्रेसिंग रूम में पहुंचने में चंद सेकंड लगते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है, सब सरप्राइज हो जाता है, अरे ये क्यों नहीं है, अरे अच्छा ये हुआ। बट ये इंडिविजुअल, अगर बड़ा स्केल में देखा जाए, इंडिविजुअल नहीं रहना, हेजलवुड काइंड ऑफ अ परफॉर्मर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट टीम। नहीं, लेकिन ये एडवांटेज ओवरऑल, बट इंडिया को ये एडवांटेज जरूर है। हेजलवुड RCB के लिए खेलते हैं, विराट कोहली को बहुत बॉल डाली होगी, वैसे भी नेट्स में भी डाली होगी बॉल, और भी वो प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं सारे। IPL खेलने का फायदा तो हो ही है हेजलवुड को बहुत ज्यादा। इनफैक्ट स्टार्क, कमिंस, अगर स्टार्क तो नहीं खेला, कमिंस ने भी खेला है थोड़ा बहुत, KKR के साथ चल रहा है उनका भी। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो हेजलवुड का झटका इसीलिए बिकॉज विराट कोहली को उन्होंने, जब अभी का दौर है, ही हैज ऑब्जर्व्ड। मैं एक चीज से हैरान हूँ, ये लोग देखते हैं जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आप थ्रेशोल्ड में खड़े हैं, एक द्वार पे खड़े हैं, आप रिस्क कैसे ले सकते हैं? मैं हेजलवुड को सामने सामने देखा इस बार जब RCB आए थे, और इतना लंबे कद के हैं, स्लिम है, ट्रिम है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि तगड़े फास्ट बॉलर, जैसे रिंकू सिंह को देख के लग रहा है तगड़े बैट्समैन, वो तगड़े फास्ट बॉलर का जमाना ही चला गया। मालदीव में तस्वीरें आई है भैया, दिखाओ। मालदीव से, सॉरी, बट शोएब अख्तर को देखिए, देख के लगता था अरे बाप रे बाप, ये तो फास्ट बॉलर है, तो तोड़ देगा, छाती पे मार देगा, ऐसा लगता था। हेजलवुड टॉल है, जो भी जेंटल जायंट टाइप एक फिगर है, माने एक उनका पोस्चर है, बट
मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये इंजरी इतना क्यों हो रहा है? लुक एट बुमराह, लुक एट हेजलवुड, ये टॉप क्वालिटी बॉलर है, ये इंजर्ड ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऑल फॉर्मेट जो खेलते हैं उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। T20 भी खेल रहे हो नहीं, आप अपने आप को बचा के तो चलोगे कि आप नहीं। शोएब अख्तर ने वही बोला था कि फिर बुमराह को आप कब मैच खिलाओ, ना, यही ऑप्शन हाँ, है कि कब मैच बड़ा खिलाओ। मैच, बड़ा ओकेशन के लिए बचा के रखो ना। आप देखो धोनी, अब कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं पेन लेके भाई साहब नेक्स्ट एक 2 बात दिन बताओ, बाद पूरा नहीं, tournament। 2 दिन बाद ही ऑपरेशन में आपने चल बोला नहीं, अभी नहीं कि हो चलेगा। सकता है कब मैच खिलाओ, हाँ। है ना। कपिल पाजी से मैंने इंटरव्यू किया था 1983 वर्ल्ड कप टीम के साथ पूरा, तो हाँ, मैंने यही हाँ, पूछा था कपिल पाजी हार्दिक पांड्या जैसे बार बार इंजर हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिम मत जाओ है ना। ना, दौड़ो। तो कपिल पाजी ने ये बोला कि हमें ये समझ में नहीं आती, हमारे जमाने में भी क्रिकेट खेलते थे हम, और रेगुलरली खेलते थे, बहुत खेलते थे, 10 20 ओवर तो हम टेल एंडर को डाल देते थे इन द नेट्स। कहते जब पूरे बैटर कर लेते थे बैटिंग, फिर आ जाते थे टेल एंडर, उनको भी हम खुद, कपिल ने खुद कहते 10 20 ओवर तो टेल एंडर को हम खुद नहीं, मैं धोनी batting का कराते ही थे। आप देख लो बात, धोनी देख लो अभी तक इतना शॉक अब्जॉर्बर है बॉडी में, पता नहीं क्या है, उनको पेन महसूस ही नहीं होता। वो क्या वो आइसिंग season करके की देखो, शुरुआत से। आपका रैंडम डोप टेस्ट भी होता है, ऐसा नहीं कि आपको हाँ। मेडिसिन लिया आप खेल अब लिया, विराट कोहली और धोनी को देख लो, इंजेक्शन कोई लिया मैच नहीं खेल उसके लिया, यहाँ। इंजेक्शन लिया पेन किलर खेल लिया, ऐसा तो नहीं है। अभी तो डोप टेस्ट होता है, रैंडम होता है। मैंने देखा है बहुत सारे हाँ, प्लेयर्स, होता है। जब मैं कोटला में था, बहुत सारे प्लेयर्स दे नॉट, एक ओकेशन यहाँ से वार्नर आया, उनको बोला कि आपका डोप टेस्ट है। व्हाई मी, व्हाई नाउ बोला यहाँ नहीं, होटल में, होटल हाँ। नहीं इधर करते हैं, बट ही वाज लाइक नॉट रेडी, आई मीन Comfortable. आई एम कंफर्टेबल, बट वो तो पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। बट कमिंग टू द पॉइंट कि धोनी जैसा प्लेयर जिसे आई मीन ही वेटेड टिल द फाइनल, 40 वन द plus. फाइनल, विद इन 48 hours he got his operation done। Knee इतना surgery करा नाजुक लिया। इतना problem स्थिति में था, हाँ। और भाई साहब कीपिंग कर रहे थे। अब पूरा तो ये ना, tournament। ये जो अब इंजरी की बात करते हो ना, नहीं, ये और इससे एक बात और पता चलती है, धोनी ने जो इमीडिएटली नी सर्जरी कराई है, दैट ही एक्चुअली वांट्स टू प्ले नेक्स्ट ईयर। भाई इंजरी से सर्जरी अभी के अभी करवा ली, इमीडिएटली करा ली, रिलीफ भी मिल गया, उसके रिकूपरेशन में भी टाइम लगेगा, 8-9 महीने परफेक्ट होने में, प्रैक्टिस करने में। अगर कीपिंग भी कर दी है, अगर सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर खेलना फिर भी अलग बात है, कीपिंग भी करेंगे कप्तानी, और फायदा तभी है जब कप्तानी करके कीपिंग करेगा ना, वो उस विकेट के पीछे पीछे से, से हाँ। जो करते हैं फील्ड चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस, बॉलर में कॉन्फिडेंस ये लगा जाता है अगर धोनी पीछे धोनी खड़े होते हैं तो ही सो शार्प, और उन्होंने टाइम भी वेस्ट किया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल immediately surgery एब्सोल्युटली। और ये है कि देखिए, आप एक बॉलर, एक स्पिन बॉलर, एक विकेट कीपर, इनका रिकवरी अलग टाइप का। फास्ट बॉलर का क्या है ना, योर फिटनेस हैज टू बी एक्सट्रीमली सुप्रीम। और मैं ये हैरान हूँ अभी भी, मेरे को याद है, मैं फर्स्ट टाइम आई मेट मिस्टर मोहम्मद शामी कोटला, तो भाई साहब आए, वो रोलर होता है, उसके ऊपर पूरा वार्म अप हो गया उनका, वो बॉलिंग करने चले गए। तो मैं हैरान था, मेरे तो ऐसा देखा, मैंने देखा एलन डॉलन को वार्म अप करते हुए, जैसे अपने फोरहेड से ना ऐसा करके पसीना टप 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 करके बारिश की तरह पैर के ऊपर गिर रहा है, तब वो बॉल पकड़ते थे, इतना वार्म अप हो जाते थे। इंजरी बहुत कम हो, इंजरी भी होता था, आई एम नॉट सेइंग, बट ऑन बिग डेज they will never chicken out. I mean, this is what those generation of fast bowlers, Malcolm Marshall बोलिए, डेल स्टेन इतना फिट थे, इतना स्लिम थे, और उनका इतनी speed आंख से देख के ना लगेगा कि ये कोई बिल्ली आ Speed गया, gun बोलते हैं ना। जस्ट लाइटनिंग आईज है, इतना कॉन्फिडेंस देता है वो डेल स्टेन को। उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखिए, मगर इवन हेजलवुड बहुत ही एक टॉप क्वालिटी बॉलर है, मगर गेटिंग एक्सपोज्ड लाइक दिस अब बिफोर एन इंपॉर्टेंट गेम, हमारे लिए तो गुड न्यूज है। गुड न्यूज है, लेकिन ये भी हमारे लिए बताया good न्यूज़ news है है। कि हेजलवुड बाहर है। हाँ, ये भी बताया गया कि लेकिन एशेज जो होने वाला है इसके WTC के बाद में, उसके पहले फिट हो जाएंगे, तो उस तक के लिए इनको लगा यहाँ आपने पर देखा, एक- और एक देखा कप्तान बाहर था हाँ, इंडिया सीरीज में, हाँ। कमिंग्स, Cummins। he lost his mother, very sad about that, and उसके बाद क्या हुआ, कोई टीम को इफेक्ट हुआ बैलेंस, तो ये भी इफेक्ट नहीं होगा कहीं ना कहीं, आप देखा जाए तो, बिकॉज you'll get a replacement, it's very easy to get a replacement, but individual आप कुछ नहीं कर सकते। हम इंडिया में सोचते ये रन बनाएगा तो ये अच्छा, हम आगे जाएंगे। फॉर ऑस्ट्रेलिया इट्स ऑल अबाउट द टीम, हाँ। बट हमारा भी अभी ऐसा स्थिति में आ गया है, थैंक्स टू रोहित शर्मा, कि हमारा एज अ Balance लग रही है। टीम वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू अटैक, इट्स नॉट अबाउट वन और टू। हमने, माफी चाहता हूं, हमने बोला दो बैट्समैन खिलाड़ी को 100 चाहिए, ऐसे नहीं, हाँ। सब 50 60 बना दो, सारे सबका बैट्समैन, contribution हो जाए। सबका कंट्रीब्यूशन हो जाए। ऑस्ट्रेलिया की अब बॉलिंग इससे डेड तो होती है कि हेजलवुड बाहर हो गया। अच्छा, अपनी बॉलिंग की बात करें, डेड्स के अंदर
आई थी तस्वीर आज जहाँ पे उमेश यादव शायद बैटिंग कर रहे थे और कीपिंग कर रहे थे केएस भरत। तो उमेश यादव बैटिंग कर रहे थे, मतलब कि उनको बैटिंग कराई जा रही है, शायद उनकी बैटिंग की जरूरत पड़े इसलिए शायद खेल रहे हैं वो। तो अगर आपके इम्पैक्ट ला दो यार। नहीं, वो वैसे भी ऐसी बाउंसी पिचेस और पेस करते उमेश यादव फुल फॉर्म में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं इंग्लैंड में, और बल्ले से भी एक दो छक्के लगाने की। मेरे को सबसे अच्छा लगता है उमेश का कि कितने मैचेस इतना सीनियर है, द वे ही इज बीन ट्रीटेड, मगर उनको बाहर नहीं किया टीम से। बट 11 से कई बार आई मीन Shiraj is ahead of Umesh Yadav. Can you imagine? But he's maintained himself. You have to give it to that guy. Yes. अच्छा, आपके पास शबी है, सिराज है, उमेश यादव है, और आपके पास ऑप्शन है शार्दुल ठाकुर का, रविंद्र जडेजा का, या फिर अश्विन। तो यहाँ पे आप 3 देखिए, सिराज पक्का खेलेंगे, शबी भाई पक्का खेलेंगे, है ना, रविंद्र जडेजा भी ऑलमोस्ट पक्का है कि खेलेंगे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उमेश यादव खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अश्विन भी मेरे ख्याल से खेलेंगे ही खेलेंगे। ये तस्वीर है, बट अश्विन का भी ये लग रहा है आज ओवल में इनका एंट्री हो ही गया फाइनली। आज ओवल में प्रैक्टिस थी ना, और कल भी प्रैक्टिस है। कल आपकी शाम को इंडिया टाइम द अल्टीमेट टेस्ट है, फाइनल है, तो भैया कल शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस है, और आज दिन में इन्होंने प्रैक्टिस करी है लंदन टाइम 1 से 4 बजे तक। कल ये मेरे ख्याल से 6 से हमारे टाइम के हिसाब से आज इनकी चली है 5 बजे तक, नहीं हमारे टाइम के हिसाब से 9:30 से 12:30 चली है इंडियन टाइम के हिसाब से। इनके टाइम के हिसाब से हमारे टाइम सॉरी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। मैं आपको वही बता रहा हूं, 4 घंटा इनकी 1 बजे से 4 बजे तक प्रैक्टिस चली है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और कल भी चलेगी इनकी, शाम को चलेगी कल प्रैक्टिस इनकी। और ये देखिए आप, संडे को है प्रैक्टिस 2 से 5, फिर इन्होंने करी है मंडे को करेंगे 6 से 9 शाम को हमारे टाइम, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ट्यूसडे को भी करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर को। और प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल, ट्रेनिंग से पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी टीम इंडिया की, जहां पे मेरे ख्याल से ये सवाल तो जरूर किए जाएंगे कि भाई आपका कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। ये है यूके के टाइम, जो हमारे यूके में दर्शक है वो देख लीजिए भैया, मंडे को प्रैक्टिस है आपकी 1:30 से 4:30, और उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो इंडियन टीम आ जाएगी ओवल में। ओवल पहुंच गए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से भैया ये शुरू। बाय द वे मेरा एक दोस्त बता रहा था यूके में, जो इंग्लैंड में, कि अभी तक वीकडेज वाली टिकट्स सेल आउट नहीं हुई। सैटरडे संडे वाली जो है वो फिर भी थोड़ी सी मुश्किल होगा, एक दिन रिजर्व का भी रखा हुआ है इसमें, बट वीकडेज वाली टिकट अभी भी, विच इज अ सरप्राइज बेसिकली, कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, वर्किंग डेज है, तो शायद उसकी और देखिए मेजबान टीम तो है नहीं, हाँ ठीक है, वो भी एक, बट इंडिया तो सर जहां पे भी जाता है हाउसफुल ही होता है। वो तो होगा ही। मेरे को याद है ओवल में मैं एक मैच कर रहा था 2011 में, तो आई टुक अ राउंड वनडे में, यू वोंट बिलीव कितने कॉलेज वाले मिले मेरे को, जो सीनियर थे, जूनियर है, मैच देखने आए हैं। ऐसे भाई साहब इतने सारे लोग, इतने इंडियंस तो छोड़ दीजिए, आप एक ही इंस्टीट्यूशन से इतने सारे लोग, 7-8 आदमी मिले मेरे को। अच्छा मुझे ये बताओ, हेजलवुड के बाहर होने से कितना एडवांटेज हमें जाता है? पहले लोग बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज, आईपीएल खेला हुआ है, बताया ना कि उनका जो 10% ज्यादा हमें मिलता है, या इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होता है उसकी झटके। देखिए जो नया बॉलिंग डिपार्टमेंट नया हेजलवुड को जो रिप्लेस करेगा, हमने उन्हें देखा नहीं है, उतना दिन खेला नहीं है, तो हमारे लिए एक सरप्राइज पैकेज तो है, ठीक है। यू शुड नहीं, बट ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो, लेट्स से मैं अभी उमेश यादव को खिलाता हूँ, जैसे आज भी वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, उमेश यादव, तो शार्दुल को भेज दे क्या? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, शार्दुल को खिलाना, शार्दुल खिला लो, तो 4 पेसर खिलाओगे ना, वन ऑफ देम विल बी अंडर बोल्ड। नहीं, मैं बोल रहा हूँ शमी, सिराज, उमेश, अश्विन, जडेजा, इसमें कहा 4 पेसर, 3 ही पेसर हुए ना। नहीं मैं बता रहा हूँ, अश्विन को ड्रॉप करके अगर दे गो विद 3 पेसर्स, मेन स्ट्रीम पेसर्स, अश्विन को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? वही अगर करेगा बेवकूफी होगा, बिकॉज यू नो आई टेल यू समथिंग, जब विराट कप्तान था, अश्विन वाज ग्रॉसली इग्नोर्ड इन द प्लेइंग 11 अवे फ्रॉम होम, ठीक है। वही अश्विन really struggle when he used to get matches like Umesh Yadav used to play for India. फिर उसके बाद क्या हुआ, रोहित कप्तान बने, but same Ashwin is looking like a different bowler under Rohit Sharma because उनको वो सपोर्ट देता है। जितना भी बड़ा कद के खिलाड़ी अब बन जाओ इवेंचुअली, आपको कप्तान का सपोर्ट चाहिए चाहिए। ये मेरे को युवराज ने बताया। नहीं बिल्कुल है। तो आप जितना भी बड़े बन जाओ, आपको कप्तान नहीं टीम का सपोर्ट चाहिए। यू हैव टू हैव दैट सपोर्ट। और
कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अश्विन को वो मिल रही है और दैट्स व्हाई। चलो ठीक है, आप अपने 5 बताओ ना, आप मेरे से सहमत हो या आप उमेश? मैं देखिए उमेश की जगह मैं शार्दुल लूंगा। शार्दुल, तो आप बोल रहे हो शमी, गेट एन एक्स्ट्रा बैटिंग। ठीक है चलो, शमी, सिराज, शार्दुल, अश्विन एंड रविंद्र जडेजा, ठीक है। और वहां पर हो गए उनके स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन, और 5वां हेजलवुड सॉरी हेजलवुड नहीं, स्टार्क, कमिंस, बोलैंड, स्कॉट बोलैंड, लायन एंड कैमरन ग्रीन, ये इनके 5 हैं। अभी उनके एक एडवांटेज हो रहा है ग्रीन रहते हुए, ऑलराउंडर हो गया। बट हमारा हेजलवुड बाहर हो गया ना, स्कॉट बोलैंड को खिला लेंगे। और नेसर तो शायद हार्दिक को बुला ले, नेसर तो शायद खेले, हार्दिक को बुला, हार्दिक नहीं है ना, हार्दिक के लिए बोला था रिकी पॉन्टिंग ने, हार्दिक के लिए बोला था कि वन ऑफ टेस्ट है तो हार्दिक को खिलाना चाहिए था, बट खिलाया नहीं आपने। बट मैं ये पूछ रहा हूँ, हार्दिक खेलने की राजी है यार? वन ऑफ टेस्ट तो खेल सकता था ना उसने। देखो टेस्ट मैच के हार्दिक की बात होती थी, पहले तो आप खिलाने के लिए राजी थे कि आप टेस्ट पे खिलाते, उनको टेस्ट तो उन्होंने खेला। आपको चीज बताओ, ये इनका जो आउटस्विंग है ना शार्दुल का, खतरनाक है। हाँ। और वो विकेट टेकर है, विकेट टेकर है, और विकेट टेकर है, फ्रंट फुट में ड्राइव कराता है। फ्रंट फुट में ड्राइव जो बॉलर कराता है इंग्लैंड में, बेटा उसको नीचे रखो, उनका हेजलवुड बाहर, उनका चांसेस बहुत बनता है स्लिप कॉर्नर में टेक अ विकेट। और शार्दुल को पहले दफा जब देखा गया, वही कहा गया कि इंग्लैंड में ये बहुत काम आने वाला है। अगर आप इफ यू डोंट मेक हिम प्ले, यू मिसिंग द लिंक। आपको लिंक पकड़ना होगा ना। लिंक ये है कि शार्दुल इज गोइंग टू गिव यू दैट ऑप्शन व्हिच ग्रीन इज गिविंग टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। चलो शार्दुल, मैं तो बोल रहा हूँ खिला लो, मैंने आपको 5 गिनवा दिए ऑप्शन, ठीक है ना। माइकल नेसर तो अभी नहीं मैंने रखा। यहां से है, फिर से बोलता हूँ, शमी, सिराज, शार्दुल ठाकुर, अश्विन, जडेजा, ये 5। वहां पर है स्टार्क, कमिंस, स्कॉट बोलैंड, यस, स्टार्क, कमिंस, स्कॉट बोलैंड, नेथन लायन एंड कैमरन ग्रीन, ये 5 उनके, ठीक है ना। किसको बोलते हैं बॉलिंग में एडवांटेज है, कौन भारी है बॉलिंग? देखिए मैं इस टीम को मैं एडवांटेज दूंगा इंडिया को, एंड रीजन इज बॉलिंग में। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 guys, अश्विन एंड सिराज, शमी ऑब्वियसली मोहम्मद शमी। ये देखिए जडेजा एक है जो रन रोकता है, बट आपके दोनों सिराज और शमी मेन है, उनके दोनों कमिंस और स्टार्क, कौन आगे है? कमिंस और स्टार्क को बोलो। हमने देखा है एक फ्लैट विकेट पे लास्ट टाइम दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन अहमदाबाद, अश्विन गॉट अ 7 or 6 विकेट इन दैट फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, और ही स्ट्रगल्ड लायन। बट अभी लायन की नहीं मैं पूछ रहा ना, नहीं मैं दोनों का हेड टू हेड बता रहा हूं। बताओ। और पेसर में चलो, स्पिनर में तो डेफिनेटली अश्विन आ गया, मान लिया। पेसर में आ जाओ। ऑल्दो नेथन लायन इज अ ग्रेट, आई मीन मैं तो उनका एक्शन 100% अश्विन आ गया जी, अश्विन 100% आ गया। नासिर हुसैन ने कंबाइंड WTC 11 बनाई थी, उसमें रोहित शर्मा कप्तान थे और नेथन लायन नहीं थे, उसमें अश्विन थे, तो अश्विन आ गया नेथन लायन से। अब आप आ जाओ, शमी वर्सेस स्टार्क ले लो या शमी वर्सेस स्टार्क? एनी डे शमी को लोगे, क्योंकि बहुत ऊपर करता है बॉल को, आउटस्विंग कराता है, बहुत ब्रिलियंट। उनके मैं शेन वॉर्न से बात कर रहा था एक बार, तुमने बताया बट लेफ्टी नहीं है आपके पास कोई? नहीं सुनो जयदेव उनादकट आपके पास एक ऑप्शन है जो शायद आप खिला सकते हो, बट क्या आप रिस्क लोगे? नहीं लोगे। तो स्टार्क और शमी में मैं ये बता रहा हूँ, शमी का एडवांटेज वो है कि वो बॉल को दोनों तरफ हिलाते हैं, ठीक है, वो एक बड़ा एडवांटेज। और शमी का सबसे बड़ा एडवांटेज और भी है, वो ऊपर की तरफ खिलाते हैं, स्किडी है ना, वो एकदम से निकलता है और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा ऊपर खिलाते ड्राइव कराते हैं। और दिस इज वन एडवांटेज आई थिंक इज बेटर देन बुमराह इन ऑन मेनी काउंट्स। बुमराह इधर इज पिचिंग इज शॉर्ट, बहुत शॉर्ट बॉल करता है, बट शामी वो नहीं करता। शामी आप देखे हैं कभी भी यूज किया जाता है, इज ऑलवेज। शामी फॉर्म में भी है, पर्पल कैप जीता है, और शामी क्या तेज डाल रहा था, बहुत तेज। भाई साहब मैं ग्राउंड में था, उस वो जो GT और इसका मैच था, तो कीपर जब पकड़ रहा था ना बॉल को, उस शोर में इतने सारे लोग, 50,000 के करीब, 40,000 के करीब लोग थे कोटला में, वो जब बॉल इज टचिंग द ग्लव्स, वो आवाज, वो जो साउंड क्रिएट हो रहा था, अमेजिंग। इज गॉट लॉट ऑफ एनर्जी, और द वे ही रन्स इन स्ट्रेट, अलाइनमेंट देखो बंदे का। ऐसा बॉलर आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम है, शामी जैसा। मैंने इनका जर्नी शुरू हुआ कोटला में ही। इनफैक्ट उस दिन was one of the coldest day, 2013 की बात कर रहा हूँ। सचिन wanted to play that series against Pakistan. He was forcefully taken out of the team, courtesy N. Srinivasan and MS Dhoni. They didn't want him to play that series. 2013 की उसमें शामी का आगाज हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। इतना स्ट्रेट है, जैसे गाड़ी का टायर होता है ना, अलाइनमेंट करते हैं 5,000 10,000 चलने के बाद।
Shami is so straight, man. I mean, I have never seen anyone so straight in my life. You know, नहीं शमी तो आउटस्टैंडिंग है ही outstanding. But And एक he बार can बताऊं, come close to the wicket. He can go away from the wicket. Crease को use करने जानते हैं, swing कराते ऐसा मैं कह रहा हूँ हैं. शमी Old ball, new ball. He's a champion. बट चैंपियन मिचेल स्टार्क है सर, कौन सा? असली मायने में जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं मिचेल स्टार्क जो बॉल अगर थोड़ा पिच में थोड़ा कंड्यूसिव नहीं है, हाँ. पिटते भी है. पिटते तो है बट रन्स तो शमी को भी पड़ते हैं ना सर. नहीं, शामी को देखो T20 में पड़ा है, बट यू नो आई एम ऑलवेज गोइंग टू. स्टार्क का भी आपने देखा था लबुशेन को प्रैक्टिस ठीक में है, नेट्स में ओनली गोल मारा था। एडवांटेज स्टार्क हैज गॉट दैट ही कैन रियली स्विंग इट इनटू द राइट और हैंड. लेफ्ट हैंडर सबार को वैसे ही मुश्किल करते हैं. लेफ्ट, क्योंकि हमारा क्या है ना, बहुत रोहित को भी कॉमन प्रॉब्लम है, हमारा हेड फॉल होता है. हाँ. तो हम पैड में खाते हैं, बीच से जाता है. यू नो मयंक अग्रवाल द वे ही स्ट्रगल, रोहित वी शर्मा, सॉ हाँ. स्टार्क के अगेंस्ट जैसे स्ट्रगल किया है. आपको हाँ. याद है लास्ट सीरीज बिल्कुल 21 किया है. वाला, 20-21 वाला. पृथ्वी शॉ का तो तो खैर अलग ही बात है, अलग। वो जब इनकमिंग होता है, वो लेफ्ट हैंडर के लिए हमारा राइट हैंडर बैट्समैन बहुत लोगों का कम है. विराट कोहली हेड पोजीशन इज ऑलवेज वेरी स्ट्रेट. वो स्ट्रगल नहीं करता, आपने सही देखा है, होगा. सही है, सही है. मगर रोहित हैज स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म. इसका भी हेडफॉल होता था, अभी थोड़ा हाँ. कम हुआ है. हाँ. गिल का, हाँ. उसका भी स्ट्रगल है. हाँ. पुजारा इज हेड इज ऑलवेज स्टिल, Straight. सीधा रहता है. रहान इज अनदर गाय हुज हेड इज वेरी स्टिल. तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि वो क्या है ना, उस लाइन में ना एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है राइट हैंडर. ब्लाइंड स्पॉट आप समझते हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल. दर्शक गण भी समझते होंगे. ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि एक लेंथ होता है, उसमें बॉल ना खो जाता है, दिखता नहीं है. वैसे आई मीन लाइक ए लेफ्ट हैंडर, इफ यू आर बॉलिंग फ्रॉम राउंड द विकेट, एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है. तो वही है. लबुशेन को इसने यही लेफ्ट हैंडर बॉलिंग राउंड द विकेट आके लबुशेन को बोल्ड मारा था ऑफ स्टंप क्लीन आउट ऑफ द ग्राउंड. और ये भी फुल करता है. लबुशेन भी ये देखा था, बहुत तगड़ा भी है सामने भैया. का पैर में बैट्समैन को ड्रॉ करते हैं. वही एक यॉर्कर पे और एडवांटेज है. इन स्विंगिंग यॉर्कर अगर स्विंगिंग कंडीशंस है, उफ, बहुत खतरनाक हो जाते हैं मिचेल स्टार्क. बट ठीक है, आपने आगे रखा मोहम्मद शमी को. कमिंस वर्सेस सिराज, किसको आगे रखोगे? वो देखो, वो देखता ही रहेगा, उसकी ऑफ स्टंप बाहर आ गई. कमिंस वर्सेस स्टार्क, सॉरी कमिंस वर्सेस सिराज. आई वुड कमिंग्स तो आगे है, देखिए इतने हाँ. साल से खेल रहा है. हाँ. बट इफ यू सी द रिमार्केबल राइज ऑफ मोहम्मद सिराज, बहुत अच्छा किया. और द फैक्ट दैट ही इज आवर ऑप्शन, बुमराह इज नॉट रेडी फॉर 50 ओवर 23. हाँ. हमारा ऑप्शन सिराज है. और एक चीज बताओ, लास्ट ईयर मेरे को इंग्लैंड में हम खेल रहे थे ओडीआई सीरीज. हम 1-1 की बराबरी में थे. थर्ड मैच था डिसाइडर, और सिराज भाई साहब आए. बुमराह ऑल ऑफ अ सडन सीन से गायब एज यूजुअल. सिराज ने आके जो पावर प्ले में 2 विकेट लिया, मैं उस दिन ही कन्विंस हो गया था, भाई साहब वी आर नॉट गोइंग टू मिस हिम इफ बुमराह इज नॉट, बिकॉज़ हमें ना ए नहीं तो बी रिप्लेसमेंट चाहिए. वी हैव टू हैव अ प्लान बी, एंड दिस गाय इज एक्चुअली यू नो रिजन टू द ओकेजन. और सिराज जिस तरीके, और नॉट ओनली इन रेड बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट, T20, हर तरीके से वो तैयार है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ सिराज इज ही लव्स बॉलिंग. उनको इतना मोहब्बत है बॉलिंग से. उनको आप लॉन्ग स्पेल करा लो, कुछ भी. ही रिमाइंड्स मी ऑफ ईशांत शर्मा ऑफ 2008 इन ऑस्ट्रेलिया. तो उसको शॉर्ट स्पेल दे रहा था, तो कुंबले ने बोला कि बड़ा स्पेल दे दो. हाँ दे दो. ही बॉल्स द सेम वे फॉर दिल्ली. और उसने क्या बॉलिंग किया था ईशान ने. उस रिकी पॉन्टिंग का आपको याद होगा, मेमोरेबल. तो सिराज में वो चीज है, और उसका जो इन स्विंग है, आउट स्विंग भी करते हैं, दोनों तरफ हिलाते हैं बॉल को. एंड परफेक्ट फॉइल विद मोहम्मद शमी. बात लिया, लेकिन कमिंस आगे रखोगे ना इसमें? कमिंस वर्सेस सिराज, कमिंस आगे. कमिंस कप्तान. तो ये तूफान अभी आगे चल रहा है हमारा. अब आ जाओ आप. बहुत ही हल्के कप्तान है, मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है. स्कॉट बोलैंड वर्सेस शार्दुल ठाकुर. बॉलिंग में बोलैंड आ गया. बॉलिंग में हालांकि शार्दुल ठाकुर के पास मोबिलिटी है कि पार्टनरशिप ब्रेक करता है, सरप्राइज करता है, बाउंस कभी-कभी ऐसा आता है, कंसिस्टेंसी नहीं है, और पिटते बहुत है. बीच में पिटने लगते हैं ना, रन बहुत लीक कर देते हैं एक ओवर में. टेस्ट मैच भी चाहे हमने पिछली बार भी देखा था. हालांकि पार्टनरशिप ब्रेक करने का हुनर में है, कुछ मैजिक तो है शार्दुल ठाकुर में. पर अपना दिमाग ज्यादा यूज कर लेते कभी कभार, गेट्स कैरिड अवे. बट ये है कि विद रोहित शर्मा बीइंग अराउंड इन द टीम, बट आप जो साइन दिखा रहे हो, उमेश को ना खिला दे. उमेश मैं बोल रहा हूँ, उमेश का पूरा चांस है खेलने का ऐसी पिच पे. उमेश भी तेज है, बॉल हिट करता है डेक को हार्ड, एकदम से स्किडी आती है बॉल, और वो भी विकेट लेने के लिए बिल्कुल. बिकॉज इंग्लैंड में हमारा एक थियोरी था, जो धोनी वाज अ वेरी डिफेंसिव कैप्टन, टेस्ट कैप्टन. अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से ही गॉट एक्सपोज्ड बिकॉज
एनी बिकॉज टेस्ट में आपको कमबैक का मौका मिलता है, हाँ। तो कमबैक हो जाता था। धोनी रैन आउट ऑफ ऑप्शन, धोनी रैन आउट ऑफ ऑप्शन क्योंकि उनके पास उतना बॉलर्स नहीं थे, हाँ। विराट के पास जो था, तो धोनी टू गो विद 4 बॉलर्स ड्यूरिंग हिज टाइम। फिर एक टाइम आया, विराट सेड व्हेन ही टुक ओवर द कैप्टेंसी, ही सेड भाई 5 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर विकेट कीपर जो बैटिंग भी करेगा, 6 बैट्समैन हो आपके और 5 बॉलर खेलेगा। और बॉलर को बोला गया कि अगर बैटिंग नहीं अच्छा करोगे आप टीम में आपका एंट्री बैन है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे मैचेस हमने जीता है। इफ यू हैव सीन द टेल एंडर्स हैव डन वेल। अब नंबर्स देखोगे ना, बड़े बड़े कंट्रीज में, यू नो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, टेल एंडर्स हैव डन वेल, लोअर मिडिल ऑर्डर दे हैव डन वेल बिकॉज ऑफ विराट कोहली टेलिंग द बॉलर्स कि बेटा सिर्फ बॉलिंग से नहीं चलेगा, बैटिंग। And he had that courage because he used to go for win. And if you have to go for win in test match, you have to have 5 bowlers. बिल्कुल। तो मेरा ये सोच है 20 विकेट ले कि लिया आपने जिस हिसाब से आज उमेश यादव को दिखाया, जिस लाइट में एक अलग से पिक्चर बना के, तो मेरे को ये लग रहा है कि यू नो यू हैव टू हैव दैट ऑप्शन। उमेश is any day better option than शार्दुल bowling wise. Bowling में But batting उनका शार्दुल बैटिंग कहाँ सर चल रही है ज्यादातर, शार्दुल बैटिंग में तो भरोसा दे रही है। तो आप फिर आप लिख लीजिए सिराज, शामी, उमेश, अश्विन, जडेजा। और चौथे ऑप्शन में जहां जडेजा वर्सेस कैमरन ग्रीन है, इस पिच पे आपको लगता है जडेजा ज्यादा इफेक्टिव होंगे स्पिन ऑप्शन या कैमरन ग्रीन? मेरे ख्याल से कैमरन ग्रीन, बिकॉज ये स्पिनर्स को इतनी मदद करेगी नहीं ओवल की। नहीं, बॉल ग्रिप करता है, करेगा 100% करता है। और मैंने देखा जडेजा डूइंग वेल एट दिस वेन्यू इन द पास्ट आल्सो। बट कैमरन ग्रीन इज वेरी 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 गुड बोथ विद द बॉल एंड विद द बैट। ठीक है, रन बनाया सब कुछ मान लिया। इंडिया में आके 112 टेस्ट मैच में जब उसको मौका मिला, और बॉल के साथ भी वो विकेट ले सकता है, वो सरप्राइज एलिमेंट है। 140 डाल सब मान गए, तेज भी करता है, सब मान गए। बट हमारे आप जडेजा को आगे रखोगे कैमरन ग्रीन से? नहीं, जडेजा। अच्छा, कैमरन आप ये दोनों में बॉलिंग में बहुत ज्यादा फायदा कराएगा। देखिए हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमने 4 मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ एट होम, 2 में मैन ऑफ द मैच कमबैक सीरीज था उनका, जडेजा तो एनी डे जडेजा। बट वो इंडिया में था ना, कोई बात नहीं, देखो टप्पा होता है। देखो ओवल की आपको बाउंस मिलेगा। ओवल की पिच पहला मैच पहला ओवर कर रहा था अश्विन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड के साथ। मैं बैठा चाय वाय लेके, ऐसे देखो ये मिडन ओवर आ रहा है, और भाई साहब ने एक या 2 मिडन लगातार डाल लिया। यू नो आई मीन बिकॉज़ टप्पा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मीन ये साउथहैम्पटन में हो रहा था। कैमरन ग्रीन से जडेजा को आगे रखेंगे एनी डे कंप्लीट पैकेज। जडेजा कितना दिन से खेलेगा? जडेजा वैसे भी बड़ी बहुत बेहतरीन फॉर्म में भी है, बिकॉज लगातार अच्छा करते हुए आया है। आईपीएल में कितना, फाइनल में यार, और उससे पहले बॉलिंग भी अच्छा कर रहे थे। फाइनल में जो चौका, नहीं उन्होंने वाइट बॉल में भी इंप्रूव किया। T20 में जडेजा जो गिल को आउट किया, बॉलिंग में अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहा है। जडेजा बॉलिंग में अच्छा कर रहा है। आई मीन अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक दैट ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, बट आज का डेट में बता सकता हूं कि ही इज बिकम नॉट अ बॉलिंग। आई मीन बॉलिंग अच्छा करेगा तो बैटिंग भी अच्छा रन बनाएगा। यू नो हिज बॉलिंग विल कॉम्प्लीमेंट हिज बैटिंग। अक्षर पटेल का कोई चांस नहीं है। अक्षर पटेल भी इतना अच्छा करके आया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस देख लो या दिल्ली कैपिटल्स के लिए देख लो, हालांकि टीम ने कुछ नहीं किया, बट ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ विद द बैट्स। नहीं यार, बॉलिंग उन्होंने इतनी बुरी नहीं करी, उनको चांस ज्यादा नहीं मिला, बट ये है कि आपको यू हैव टू टेक विकेट्स। अगर आप खेल लो इस लेवल पे, आप इसका यू नो आई मीन देयर कांट बी एनी अल्टरनेटिव। बट बैटिंग के साथ एक्सेप्शनल करा, विकेट्स भी ली थी, इतनी नहीं ली। एक्सेप्शनल बैटिंग, ही बैटेड बेटर देन जडेजा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, बैटेड बेटर देन आपको अगर याद हो, रोहित शर्मा 9 नंबर पे बैटिंग कर रहा था जी, 100% बेटर बैटिंग करी जडेजा से टेस्ट मैचेस में जो इंडिया में हुए थे। बट रोहित शर्मा बोल रहे थे ये तीनों झगड़ा कर रहे थे। अश्विन बोल रहा था मेरे को बॉल दे, जडेजा बोल रहा था मुझे बॉल दे कि मैं विकेट लूंगा, बिकॉज दे वर बेसिकली, उनको ये था कि जैसे भूख नहीं लगी होती, खाना सामने पड़ा हुआ है उनको, तो दे वर सिटिंग डक्स ऑस्ट्रेलियंस ऐसी पिचेस पे, तो उनको था कि मेरा 5 विकेट हॉल हो रहा है, वहां अश्विन बोल रहा है मेरे पता नहीं देखिए ये विकेट, ये जो टेस्ट चैंपियनशिप का पिच होगा ओवल में, ये तो कोई ऐसे यू नो इट कांट बी डॉक्टर्ड, इट्स एन आईसीसी इवेंट। तो इसमें आप अच्छा विकेट मिल रहा है, बैटिंग विकेट, इसमें अगर आप अपना दम दिखा सकते हो तभी आप कहलाओगे बाजीगर। यू नो अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। You know, it's very easy to get wicket on a spinning wing. अक्षर का तो चांस नहीं है, मेरे को नहीं लगता है। मैंने आई मीन कैसे होगा? जडेजा के होते हुए तो मुश्किल है। जडेजा तो खेलेंगे, और वहां पे फिर ये भी हो जाएगा 2 लेफ्ट आर्म के साथ तो नहीं जाएंगे उसके साथ। तो जडेजा भी दिखा रहे थे प्रैक्टिस कर रहे थे। ओवरकास्ट कंडीशन हो गया, एक 1 बॉलर इज फीलिंग अंडर द वेदर,
तो यू नीड समवन टू गाइस फ्रॉम बोथ द एंड्स टू अटैक। तो इसलिए अक्षर नहीं है, बट आपके हिसाब से इंडिया की बॉलिंग ऊपर है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से? एनी डे। हेजलवुड बाहर हो गया तो एनी डे। अच्छा चारू, आपको क्या लगता है किसकी बॉलिंग ज्यादा बेटर लग रही है? मैं तो ओवरऑल अगर देख रहे थे ना, बैटिंग में थोड़ा सा इंडिया को एडवांटेज है कि थोड़ा सा एक नंबर आगे लग रही है, लेकिन बॉलिंग में दोनों को बराबर रखती हूँ। विकेट कीपिंग में हम फंस सकते हैं वहां पर, लेकिन बॉलिंग में 50-50, बैटिंग में थोड़ा सा इंडिया का अपर हैंड। इंडिया को बोल रहे हो आप? बैटिंग में इंडिया का अपर हैंड है। बैटिंग में उनके पास लबुशेन है, लबुशेन है, ठीक है, हमारे पास भी कोहली है, कोहली फॉर्म में है, रोहित शर्मा की ठीक है T20 में फॉर्म नहीं थे, लेकिन टेस्ट में फॉर्म अच्छी रही है उनकी, रहाणे अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, शुभमन गिल अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, पुजारा बहुत अच्छा लगातार कर रहे हैं, आपके लिए जडेजा भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है इंडिया को बैटिंग में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, कोलैप्स हो जाए तो हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन बैटिंग में इंडिया थोड़ी सी ऊपर है, बॉलिंग में बराबर है। और जहां तक जडेजा का भी सवाल है, तो एनी डे में कैमरन ग्रीन से बहुत ऊपर रखूंगी जडेजा को। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बैटिंग की बात हो रही है, बासुदा आपको क्या लगता है बैटिंग वाइज कौन आगे? इंडिया के पास है देखिए शुभमन गिल, रोहित शर्मा, पुजारा, विराट कोहली, रहाणे, जडेजा। देखिए अब जो जितना देखा है अब तक, और ट्रैविस हेड भी शायद खेल ले ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो फिर वार्नर क्या करेगा? शायद दाखिल है, शायद दाखिल है। अच्छा ऑप्शन ट्रैविस हेड अभी टॉप 10 में है टेस्ट में। अच्छा एंड ही इज गॉट द राइट इंटेंट, यू नो। देखिए जीतने का जो, देखिए बैटिंग का जो अगर देखेंगे आप सीन, जीतने का जो इंटेंट ज्यादातर यू नो जिस तरीके से स्टीव स्मिथ और लाबुशेन ने लास्ट 1 ईयर में बैटिंग किया है, एंड आई मीन दीज गाइज आर वेरी वेरी क्रूशियल, दीज टू, इफ यू कैन गेट दीज टू गाइज अर्ली विल पुट ऑस्ट्रेलिया ऑन द मैट, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा टू गेट थ्रू दैट। ख्वाजा ने भी अच्छा किया इंडिया में, कैमरन ग्रीन ने 100 बार दिया था। तो यू नो आई मीन आई एम जस्ट सेइंग द मेन गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन 2 गाइज, यू नो लाबुशेन इतना रन बनाए भाई साहब, और स्मिथ तो है ही, उनका एक्सपीरियंस इंडिया में तो नहीं चलने के दोनों, नहीं चला, बट ओवरऑल because they know they have been stationed there, वो रह रहे हैं उधर, उनको पता है, उनको पता है खेल रहा है, उनका जो मसल मेमोरी है, वो मसल मेमोरी अभी पूरा माने एकदम सीमेंट जैसा हार्ड हो गया है पूरा चीजें एकदम, कंडीशन उनको पता है, सारा उनको पता है, खेल रहे हैं वो रेगुलर। लबुशेन, स्टीव स्मिथ, पुजारा भी उधर खेल रहे हैं वैसे, पुजारा भी खेल रहे हैं, बट लबुशेन, स्टीव स्मिथ दो ही है यहाँ पर। आपके शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में, रोहित शर्मा ने इसी ओवल में 100 मारा था। ये दोनों का ऊपर रखिए, उसके बाद आप ट्रेविस हेड को बताइए, ही इज आल्सो वेरी यूजफुल, आई थिंक अ बैटिंग ऑलराउंडर, ऑस्पिन भी अच्छा करते हैं, तेज खेल सकते हैं कभी भी। ग्रीन लास्ट इसमें सेंचुरी किए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू व्हेन यू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, आपको जाके उधर रहना पड़ेगा, बढ़िया बिस्तर लगा के, ऐसा एलेक्स कैरी भी बुरा नहीं है, सो जाओ एकदम, जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हो ना, ये हमारा ये अभी ये 24 घंटे के लिए हम जब ट्रैवल करते थे, ये हमारा घर है। तो ऐसा बैटिंग करते हैं ख्वाजा, ख्वाजा के पास इतना टाइम है, स्पिनर को खेलते हैं, मगर हाँ यहाँ पर जितना इजी अहमदाबाद में खेले थे, यू नो यू कुड गो ऑन द बैक फुट एंड प्ले द स्पिनर्स, प्रॉब्ली इधर वो मौका उनको शायद नहीं मिलेगा जी, बिकॉज विकेट में थोड़ा बहुत पेस होगा, तो शायद उतना टाइम, आपको याद है आपने देखा था वो टेस्ट मैच ख्वाजा का, ही कुड गो बैक फुट अगेंस्ट अश्विन एंड जडेजा सो इजीली, स्पिनर को बैकफुट जाना मौत है। सबसे बड़ा इनका एडवांटेज ये है ट्रैविस हेड ख्वाजा के साथ, या वार्नर खेले अलग बात है, कि बॉल्स वेस्ट भी नहीं करते, ये स्ट्राइक रेट अप करके खेलते हैं टेस्ट मैच में, अग्रेसिव प्लेयर्स है, एक बार सेट हो गए ओवर जैसे इसमें तो 50 के स्ट्राइक रेट था, 400 के करीब बॉल खेले थे, व्हाटएवर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया का तो वही है, 4 रन पर ओवर, दैट इज देयर टेम्पलेट, दे आर द वंस हु गॉट इट टू वर्ल्ड क्रिकेट, 4 रन्स अभी बेसबॉल क्रिकेट विकेट बोल रहे हैं, और ओवल का मैदान है ना, बैटर्स को सूट करता है, डेफिनेटली सूट करता है। इनफैक्ट अगर आप टॉस जीत के पहली बैटिंग कर लो तो फायदे में रहोगे, प्रॉब्ली आई मीन इंडिया विल डेफिनेटली गो एंड बोल, बट वो विल गिव अ बिग स्टेटमेंट, देखो आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी एक सेटबैक भी देना पड़ता है टॉस जीतने के बाद, अगर आप सीधे बॉलिंग पे चले जाओ, वो लोग ने 400 बना दिया, फिर you'll be doing catching up game. So when in test matches like we do at home, where batting conditions are excellent, which is what Oval is going to offer you. आप टॉस जीतो, बैटिंग करो, put a 400 plus score, immediately opposition will be under pressure. अब इंडिया suppose second बैटिंग करती है, ऑस्ट्रेलिया पहले आता है और 430 फर्स्ट इनिंग्स, अब इंडिया की हालत समझ सकते हो क्या होगा?
400 उसमें। नहीं, यहाँ पे भी लास्ट टेस्ट मैच में ये तो हुआ था, 2 सेंचुरी मार दी, ख्वाजा ने मार दी, ग्रीन ने मार दी, हमें बैटिंग करने आ रही थी, यहाँ से शुभमन गिल ने फिर सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने बड़ी सेंचुरी मारी, तो वहां से ठीक हो गया, वरना हम तो ये हो गया था कि भैया फंस गए, तो कितने रन कैसे बनेंगे, लेकिन बनाए। शुभमन गिल का भी फॉर्म अच्छा खासा चल रहा है। आप तो इसलिए बैटिंग किसके ऊपर लग रही है? नहीं, बैटिंग तो ऑब्वियसली इंडिया की, तो आपने तो इंडिया को बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी एज, एब्सोल्युटली, बट यही है कि और कप्तानी में भी एज है, रोहित शर्मा एब्सोल्युटली, तो आप तो जिता रहे हो यार 2 ताली। भाई कब आ रहा है, नहीं जिताएंगे तो हमारा हक ही नहीं है बैठने का इधर। तो जीत रहे फिर तो यार। हाँ, मैं तो कब से बट ये है कि 3 दिन में ना हार जाए। यार सारी बातें करके बासुदा। बॉलिंग हमारी बेटर, बैटिंग हमारी बेटर, 3 दिन में हार गए, क्या बात हुई? देखिए, प्रेशर की वजह से, प्रेशर नहीं, हमारा वो जो टैग है ना वर्ल्ड टेस्ट चोक कर देगा। आईसीसी इवेंट जिस हिसाब से चोक कर देगा, उसी का ही डर है। सच नहीं बताओ। नहीं, लेकिन अब 10 क्यों साल क्यों हो क्यों गए क्यों ना। क्या डर है यार? तो डर है कि वी आर नॉट, आई मीन लुक एट द वे वी लॉस्ट दैट लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। वी वर, अब मैं आपको इसमें डिफरेंस कितना लीड लिया था, डिफरेंस से सुन लीजिए, 30 रन का लीड लिया था, डिफरेंस सुन लीजिए, आपको याद है 30 रन का लीड लिया था, कम से कम ड्रॉ होना चाहिए था, हारना तो बनता ही नहीं था, कम से कम ड्रॉ था। फिर? लेकिन अब आप डिफरेंस क्या है? रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, T20 अभी साइड में रख दो, रोहित शर्मा कप्तान भी बेटर है कविंस से, ठीक है। शुभमन गिल की पर्पल पैच चल रहा है, वो इससे अच्छी बैटिंग अपने पूरे करियर की, हालांकि 23 साल का ही है, बट कभी में ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है ना। मान लिया, देखिए तीन चीजों का मिश्रण है। क्या होगा? एक है कॉन्फिडेंस, मान लिया, एक है आपका, मैं कह रहा हूं क्या होगा वो, ऑनेस्टी भी मान लिया, और एक है हार्ड वर्क भी मान लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये तो क्या होगा वो तो कोई नहीं गेस कर सकता, बट हम ये देख सकते हैं कि उस पिछली बार से आप में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। शुभमन गिल फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, रोहित शर्मा मच बेटर, enjoying captaincy, looking forward to winning. रोहित शर्मा never lost a final by the way as captain. उसके बाद विराट कोहली और पहले पुजारा ऑल्सो काउंटी खेल रहे, टेस्ट मैचेस में कमबैक हुआ है और बहुत शानदार कमबैक हुआ है, ठीक है ना, पैशन के साथ खेल रहे हैं। फिर विराट कोहली अगेन, जो उनका फेज गया है 3 साल का वो पीछे कर दो, बैक टू बैक सेंचुरीज आईपीएल में, टेस्ट मैच में सेंचुरी आ गई, आपने देखा वनडे में भी सेंचुरी आ गई। वो सेंचुरी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, नहीं था, बट कॉन्फिडेंस आया, मेहनत करी और लगातार चल रहे हैं। बाय द वे वो क्रूशियल रन्स थे वो टेस्ट मैच बचाने के लिए, बिकॉज अगर वो वहां पे विराट भी आउट हो जाते तो वो कवर कैसे होते, रन बहुत ज्यादा थे ऑस्ट्रेलिया के। नहीं, जब रन बन गए थे हाँ। तब थोड़ा एग्रेशन दिखाना चाहिए। फिर बाद में नहीं, बात 100 आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो पॉइंट एकदम सही है, 100 तक थे, बट उसके बाद थोड़ा सा बेटर भी किया था उन्होंने। आप उसके बाद आइए, पुजारा भी बता दिया मैंने, ठीक है, रहाणे का भी कमबैक हुआ है, अच्छा वो भी खेले हैं, उन्होंने भी और हम उम्मीद करें वो भी अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, एंड ही इज गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बाय द वे इसमें आप सबसे बड़ी बात पता है, यहाँ पे न्यूजीलैंड नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को हमने लिटरली डोमिनेट किया है। रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जिताई है, तो दोस गाइज आर वेरी ऑफ, रहाणे को भी पता है उनको क्या कर सकता है। बाय द वे वो सीरीज रहाणे नहीं पलटी थी, सेकंड टेस्ट मैच में रहाणे ने 100 मारा, बार-बार वही एक बंदे पे आके फंस रहा है। हाँ, कौन? ऋषभ पंत। ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, ऋषभ मेन चीज है। अगर ऋषभ होता तो मैं तो 100% बोलता कि इंडिया जीत रही है, बिकॉज प्रेशर बिल्कुल ही खत्म कर देता वो आदमी। बट फिर वही बात है कि आप ऋषभ, फिर देखो जडेजा का भी ये है कि अच्छे फॉर्म में चल रहा है, ये सारे के सारे अब थक चुके हैं हार के, कॉन्फिडेंस इनमें है, दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस एंड राइट टाइमिंग राइट है मुझे लग रहा है जीतने के लिए। जडेजा और एक चीज है ना जो आईपीएल जीत के आई है, ये जो जडेजा और रहाणे, दैट confidence will be rubbed onto the team also. That's what I'm hoping. You know, I mean, क्रिकेट का यही तो है कि कभी-कभी क्या है कि अच्छा कैच पकड़ा, सारे टीम अच्छा फील्डिंग करने लगे, एक सिटर ड्रॉप कर दिया और 4-5 कैच यू नो वन आफ्टर द अदर ड्रॉप होने लगे। तो क्रिकेट का यही मैजिक है कि आप जब भी करो, यू नो, आई मीन डू इट इन अ प्रॉपर वे। और कॉन्फिडेंस एक चीज है ना, इफ वन पर्सन इज कैरिंग दैट थिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंस, तो पूरा टीम को बेनिफिट हो सकती है। और इसी कारण हम सोच रहे हैं कि अब जडेजा जिस तरीके से उन्होंने मैच जिताया लास्ट 2 बॉलों में आईपीएल फाइनल, और जिस तरीके से वो अभी टीम में आए हैं, और कितना चर्पी होंगे, कितना खुश होंगे, कितना हैप्पी होंगे, कितना कॉन्फिडेंट होंगे, कितना, आई मीन आप सोच नहीं सकते जडेजा का अंदर क्या चल रहा होगा अभी। डिफरेंट प्लेयर। अब जडेजा का 100% का कॉन्फिडेंस, रहाणे बहुत अच्छा, वो जो one of the best sixes I have seen being hit in this IPL, बड़े-बड़े लंबे देखे उसने, जो लेग साइड पे दिया था, वो जो मिड विकेट पे जो शॉट मारा था, आपको बैट का साउंड याद है, वो जो साउंड क्रिएट किया था, ओ हो भाई सारी बातें आपकी मान रहा हूँ, सारी बातें ये सारी मान ली, बट अब जो मेन
जो हमें चोट पड़ गई, ऋषभ पंत नहीं है, ठीक है ना, वही आके अटक, रिकॉर्ड उधर ही आके अटक रही है। आज कीपिंग कर रहे केएस भरत, आज फोटो आई है कि कीपिंग कर रहे हैं वहां पे केएस भरत, उसे खिलाएंगे मैं आपको हाँ, अब मुझे कंजर्वेटिव अप्रोच है, राहुल द्रविड़ क्योंकि कोच है, वो हमेशा सेफ्टी या ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव नहीं बोलता, ट्रेडिशनल अप्रोच है ये कि जो तगड़ा कीपर है, बेटर कीपर जो है 5 मिनट, ईशान किशन टेस्ट मैच नहीं खेला, हालांकि भरत ने भी कीपिंग में मिस करी है, ब्लंडर्स करे हैं रिसेंटली, बट वो केएस भरत के साथ ही जाएंगे। बैटिंग में केएस भरत इतना भरोसा नहीं देते, बट कीपिंग में तो लेकिन बैटिंग स्ट्रांग है ना, अगर आप और उनको मैंने रणजी ट्रॉफी में भी देखा है, आंध्रा दिल्ली फिरोजशाह कोटला में एकदम नहीं देते, उनका बैटिंग इज मच टू बी डिजायर्ड। केएस भरत ना बहुत ही, तो आप होते तो ईशान किशन को खिलाते एनी डे आंख बंद करके, बट ये है कि वो स्पेशलिस्ट जॉब है, स्पेशलिस्ट जॉब है। साहा शुड हैव बीन देयर, द वे साहा हैज शोन हिज क्लास, एक्सपीरियंस है, बड़ा मैच हो रहा है, पहले से कंट्रोवर्सी हो गया, साहा सीन से बाहर है, इसको ग्रूम किया जा रहा था, इसको खिलाया देखा, इन्होंने जिस तरीके से टेस्ट मैच अहमदाबाद में कैच ड्रॉप किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया, दो बोथ वर देयर एट द स्टेडियम, उसके बाद तो उसको रणजी ट्रॉफी भी नहीं खिलाना चाहिए, इतना घटिया, हाथ में आया हुआ कैच ड्रॉप किया, सिटर, ठीक है, बड़े बड़े दस्ताने लेके हो जाती है, नहीं होती यार उस लेवल पे, नहीं, यू आर नॉट परमिटेड। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ ना, केएस भरत आप तो ईशान किशन को खिलाएंगे, काफी लोग ये भी बोल रहे हैं शायद ईशान किशन भी कंसिडरेशन में, बिकॉज लगातार उनकी भी नेट प्रैक्टिस के विजुअल्स आ रहे थे और बार-बार आपका बैटिंग जरा स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज़ इफ यू आर गोइंग नॉट गोइंग विद शार्दुल, इफ यू आर नॉट गोइंग विद शार्दुल, sorry, then you have to have an extra batter. I mean, ईशान किशन का एक प्रॉब्लम है कि मूविंग डिलीवरी में थोड़ा ससेप्टेबल है, मगर but Ishan is one guy who can change the course of a match by doing those hitting which Rishabh could have got to the table. सही बात है। तो ये एक ऋषभ का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव इंडियन क्रिकेट में हो सकते थे, is ईशान किशन, and that's why he's been around ना। टेस्ट क्रिकेट में अगर ऋषभ रहता तो ईशान रहता, बताइए? नहीं, कोई चांस ही नहीं था। तो ईशान किशन is there in the team. In fact, ओरिजिनल स्क्वाड में भी नहीं था। फिर तो भारत का भी चांस नहीं था। हाँ, तो अभी आए हैं और इतना जल्दी चेंज हो रहा है इंडियन क्रिकेट में भी सिचुएशन। आप सोचो केएल राहुल 2 साल पहले वी कुडंट थिंक ऑफ, पहले टीम शीट बनेगा तो पहला नाम केएल राहुल का लगता था, अब कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड इज एवर चेंजिंग इंडियन क्रिकेट। और ये आईपीएल का है ना कि आप परफॉर्म करो, परफॉर्म और पेरिश, वही एक इंडियन क्रिकेट में भी आ रहा है कि आपको हर सीरीज में परफॉर्म करना। एक सीरीज अब रन नहीं बना था विराट कोहली, पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग हिज फॉर्म, हिज फिटनेस, एग्जिस्टेंस। नहीं, रोहित शर्मा सेम। आप तो यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग एवरी डे। तो उस सिचुएशन में अब ऋषभ पंत इज नॉट देयर, द बेस्ट बैट इज ऑफ कोर्स ईशान किशन। मैं आंख बंद करके कह सकता हूं, बट ईशान को शायद कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट if they go with Umesh in place of Shardul, that is also a good choice. That will give an extra cushion to the 2-member pace attack. आपको 3 रहना चाहिए इंग्लैंड में, and Umesh can move the ball. उनका swing है। तो आप उमेश को रखोगे, शार्दुल ठाकुर को नहीं रखोगे? I think so. मैं सोच रहा था उमेश को रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। चारू के पास और अपडेट्स भी है, चारू बता दीजिए। और ज्यादा क्या हमें बात करना तो ये तो जो आज सर फोटो सामने आई थी इसके बारे में हमने बात भी की कि केएस भरत प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक जो तस्वीर सामने आई, हो सकता है ईशान किशन की हमने देखी नहीं हो, आज प्रैक्टिस सेशन में दिखे नहीं हो सकता है प्रिपेयर उनको भी कर रहे होंगे, क्योंकि सभी को बोला कि आप पूरी तरीके से रेडी रहिए। लेकिन ये जो नीचे चला रखी है अपने हेडलाइन, इसको आप हटा दीजिए एक बार। और जो हम बात कर रहे थे लगातार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगातार बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। आईपीएल अभी खत्म हुआ है और उसको लेकर के भी बहुत बातें हुई कि आईपीएल की फॉर्म एडवांटेज हो सकती है। आईपीएल में जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स खेले हैं वहां पे क्या एडवांटेज देने वाला, या वो थक जाएंगे और उससे डिसएडवांटेज होगा इंडियन प्लेयर्स को। तो अभी जो कप्तान है पैट कमिंस, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया आईपीएल को लेकर के और कहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, ये पूरा उनका बयान है। जो पैट कमिंस और आईपीएल बोल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट डजंट हैव अ मोनोपोली ऑन प्लेयर्स टाइम लाइक इट डिड इन द पास्ट। द आईपीएल चेंज्ड दैट अ डेकेड अगो। मतलब 10 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई कि आप लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप नेशनल साइड के लिए खेलना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और आईपीएल ने इसको चेंज करा पिछले 10 साल में। बट देयर इज जस्ट गोइंग टू बी मोर एंड मोर कंटेंट दैट क्रीप्स इन। सो आई थिंक वी हैव गॉट टू बी प्रोएक्टिव अबाउट दैट। एक तो ये हो गया, और भी इन्होंने जो कहा वो भी काफी सारी बातें की इन्होंने आईपीएल की। We have to keep making playing for Australia as special as we can, keeping a high performance
to get every single player wanting to play for Australia as much as we can. That's going to be the challenge. मतलब कि वो बोल रहे हैं कि चैलेंज रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना, आगे अजय ऑस्ट्रेलिया के लिए खिलाना या लीग क्रिकेट खेलना, इसमें प्लेयर्स को रोकना, ये भी चैलेंज रहेगा. आई थिंक इट इज अपॉन अस नाउ एंड वी गॉट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट क्वाइट डीपली. आई थिंक फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू इयर्स टाइम, अ 12-month इंटरनेशनल कैलेंडर माइट लुक अ बिट डिफरेंट. मतलब कि 12 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट तो आप बिल्कुल नहीं खेलने वाले. और आगे आ जाइए. और when you're talking about some of the opportunities that may be provided through the franchises, I don't think you can blame players that might take that position. मतलब कि players यहाँ पर चुन सकते हैं IPL को ओवर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के खेलने के लिए, या फिर जैसे कि पैट कमिंस खेलते हैं KKR के लिए खेलने के लिए, यहाँ पर चूज कर सकते हैं प्लेयर्स. और वो चॉइस पैसे भी तो ठीक है ना, ठीक ठाक है. पैसे भी बिल्कुल, पैसे सबसे बड़ी बात है. ऐसी फ्रेंचाइजेस रिलीज हैपेंस, आई थिंक इट्स रियलिटी. You've seen that in other sports. मतलब कि रिलीज का मतलब है कि आप देश के लिए नहीं खेल रहे, फ्रेंचाइज को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं. You've seen that in other sports. So again, we've got to keep selling why players play for Australia is so special and making sure there's some flexibility to try and get the best out of these days. मतलब यही बात है भैया कि इतना लंबा जो इन्होंने बोला है उसका क्रक्स यही है कि पैसा, सिंपल बात बोलो, पैसा बोलता है. पैसा फ्रेंचाइज क्रिकेट में आ जाइए वापस, पैसा फ्रेंचाइज क्रिकेट में है. और वी स्टिल वांट द बेस्ट प्लेयर्स विनिंग वर्ल्ड कप्स फॉर अस, विनिंग बिग सीरीज, बट ऑब्वियसली देयर इज मोर कंपीटिंग इंटरेस्ट दैट देयर वर इन द पास्ट. वापस आ जाइए. तो यही बोल रहे हैं कि भैया हमें वर्ल्ड कप भी जीतना है. ठीक है, वापस आ जाइए भाई, समझ गए, बहुत हो गया, इतना लंबा भी नहीं देना चाहिए. 2 पार्ट 2 जब खत्म हो गई बात. तो यही है कि ये यही बोल रहे भाई कि यहाँ पर पैसा जो है वो डिसाइड करेगा, अल्टीमेटली प्लेयर डिसाइड करेगा कि मुझे आईपीएल का या किसी और फ्रेंचाइज का बड़ा पैसा चाहिए या मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है. सिंपल बात तो यही है. प्राइड के लिए खेलना है, नेशन के लिए खेलना है, वर्ल्ड कप जिताना है. और मेरे को यही लग रहा है, जैसे बोल रहे ना कि स्पोर्ट्स में जो हुआ है, अगर आप फुटबॉल में देखो, लीग्स ही चलती रहती है. वर्ल्ड कप ओलंपिक्स के टाइम होता है, और ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप वहां होता है जब मजा आता है कि फुटबॉल में देखो, वरना लीग्स ही हो रही है. आप देखो, या तो साउथ अमेरिका में लीग हो रही है, यूरोप में लीग हो रही है, यहीं पे लीग्स ही चल रही है ना सारी की सारी, और सारी दुनिया भी लीग्स ही देख रही है. यहाँ पर भी क्रिकेट में भी, और जैसे आईपीएल भी 2 बार कराने का आ गया कि 2 बार हो सकता है, 10 टीम्स आ गई, मैचेस ज्यादा बढ़ गए. 2 बार नहीं होगा, नहीं आया था बीच में, वैसे नहीं आया था, नहीं हो कभी नहीं होगा, अलग बात है. बट बातें हो रही है कि हम लोग ये है कि जैसे T20 इंटरनेशनल्स है, वो शायद कम हो जाएंगे, और बायलैटरल मैचेस इवेंचुअली कम हो जाएंगे, और आईसीसी होगा, लीग्स होंगे जैसे आईपीएल टाइप लीग्स होंगे, और bilateral matches will be used for preparation of ICC events. जैसे फुटबॉल में होता है. जी जी. तो फुटबॉल, क्रिकेट गोइंग फुटबॉल में तो ये इवेंचुअली होगा ही होगा, आप इसे रोक नहीं सकते. और एक प्लेयर को 12 महीने आप खिला नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो शरीर है, मशीन नहीं है, वो तो आपका ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा. और इसी कारण एक बैलेंस इज इम्पोर्टेंट. बट प्लेइंग फॉर द कंट्री, मेसी जितना भी अपना क्लब में खेल ले, जीत ले, यूरोफा व्हाटएवर, आई मीन व्हाटएवर ही इज विनिंग, इज वन. मगर मेन तो है कि उसने फिर आखिर में जाके वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को दिलाया, राइट? इतना सालों के बाद वही रिमेम्बर्ड रहेगा. कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑब्वियसली यही चीज. चारों नेक्स्ट क्या है? पैट कमिंस ने, क्योंकि अब की बार पहुंचे हैं WTC फाइनल, पिछली बार मिस कर दिया था, उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि पिछली बार नहीं पहुंच पाए थे. वो देखकर के बारे में पहले दिखाना चाहिए था, टॉपिक बदल गया क्योंकि WTC में थे. और एक चीज है, धोनी तो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि सारा का सारा कप जिताया इंडिया को, ट्रॉफी जिताया. He's the only captain to have won all ICC events. हाँ, सारा का सारा कप वही तो है. ठीक है. 2007 जिता दिया, 11 जिता दिया, 13 जिता दिया, बात खत्म हो गया. टेस्ट बेस भी शायद जीता वो एक साथ. धोनी 5 बार IPL जीता है, तो रोहित शर्मा भी जीता है 5 जी. दिखाइए वो दिखा दीजिए WTC में जो पैट कमिंस ने बोला है. तो WTC के बारे में पैट कमिंस ने बोला है, पहुंचे थे पिछली बार जी. When asked about missing WTC final last time, उन्होंने बोला I think we knew it probably didn't hit us until the game was actually played and you saw over there New Zealand did well and you wish you were there. मतलब हम चाहते थे होना, बट न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली. और भी कुछ है इसमें? हाँ जी बिल्कुल इसमें. और जब इनसे ये भी पूछा गया था कि एशेस, क्योंकि एशेस होने वाली है, ये और भी उन्होंने आगे बयान दिया था. It feels like second time around it's going to be a little bit more on it. It felt like a big missed opportunity, that first one, so it certainly gives a bit more context to every series now. Something big to play for. Obviously बहुत बड़ी बात है WTC फाइनल. रिकी पॉन्टिंग ने बोला था यार हमारे टाइम में भी होना चाहिए था. So it's a big thing. The championship provides global context and something to compete for. मतलब टेस्ट में भी ना थोड़ा मजा इसलिए आने लग गया कि
एक ट्रॉफी है अल्टीमेटली, और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। 2 साल की मेहनत है ये दोनों टीम्स की। बट ये जो कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ 3 मैचेस होना चाहिए, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बिकॉज उतना टाइम है नहीं, इतना बड़ा विंडो नहीं मिल सकता। 3 टेस्ट मैच की बात आप कर रहे हो, और मजा आ जाएगा। 3 टेस्ट मैच होगा, 3 टेस्ट मैच की आप बात कर रहे इंग्लैंड हो, जैसे बारिश वाली जगह पे मत रखो, तो आप और टेस्ट मैच खिला दो। विंडो ऑफ 25 डेज मिनिमम सीरीज होगी ना यार, सीरीज एक हो गई। टेस्ट मैच की सीरीज हो गई, बट होती नहीं है, एशेस भी खेलेंगे। होते हैं। विंडो की क्या बात है इसमें? नहीं विंडो नहीं मिल सकता। अगर इंडिया के पास कहाँ है? अगर इंडिया WTC फाइनल सीरीज हो जाए, सोचो आप, और पाकिस्तान आ जाए WTC फाइनल में, पागल हो जाएगी दुनिया, पागल लिटरली। टेस्ट मैच इंडिया पाकिस्तान 3 मैच की सीरीज, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी, और इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड हो, इंडिया न्यूजीलैंड हो, टेस्ट मैच ही होता है। आखिरी टाइम तक समझ नहीं आता, पलट सकता है। जैसे इंग्लैंड वाला 5th वाला टेस्ट मैच हमने खेला, जब ऋषभ पंत ने 100 मारा, रविंद्र जडेजा ने 100 मारा, हमें लगा टेस्ट मैच हमारे कब्जे में आ गया, एब्सोल्युटली, बट हार गए टेस्ट मैच। टेस्ट मैच, गाबा वाला टेस्ट मैच, किसने सोचा था हम जीत सकते हैं यार? तो टेस्ट मैच की ब्यूटी अलग है, असली क्रिकेट तो टेस्ट मैच ही है ना अभी भी। ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, असली क्रिकेट टेस्ट मैच ही है। तो WTC फाइनल भी अगर करा दोगे 3, फेयर तो वही है। कितनी, मैं तो बोलता हूँ इंटरनेशनल T20 भी बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। एक मैच एक दिन किसी का बुरा हो गया, वो हार गया यार, पूरी बुरा हो। अगर आप सोचो GT CSK का बेस्ट ऑफ 3 होता, हालत खराब हो जाती लोगों की। लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ पहला मैच भी, छक्का चौका, उसके बाद दूसरा आता GT जीतता, फिर थर्ड मैच में पागल नहीं हो जाते सारे के सारे, कौन जीतने वाला। सोचो आपकी कितना बड़ा बिल्डअप, और बिकॉज डिजर्व भी करते हैं दोनों टीम्स 14 मैच खेलकर, उसके बाद फिजिकली मेंटली टायरिंग फॉर द प्लेयर्स आल्सो। एक मैच 2 मैच और फेयरनेस होनी चाहिए, एक मैच में, मैं शुरू से वो बोलता हूँ क्रिकेट के अंदर ना, एक मैच जैसे फुटबॉल में भी होता है, एक मैच में डिसाइड करना थोड़ा सा वो, हालांकि फुटबॉल में तो चलो आप इतने गोल नहीं होते, बट क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि हो सकता है अगर दोनों आए। जैसे टाइम की बात है, इतनी बड़ी वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो टाइम से हो जाता है। जी चारू कुछ और WTC फाइनल को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है, एशेस भी क्योंकि होने वाली है। लोग इनसे जब एशेस के बारे में सवाल कर रहे हैं तो इनको ये पता है कि WTC फाइनल को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। जब एशेस के बारे में इनसे पूछा गया तब इन्होंने ये चीज बोली कि लोग शायद भूल रहे हैं कि हमको पहले इंडिया से WTC का फाइनल प्रायोरिटी तो यही है, जैसे बोल रहे वी गॉट इंडिया द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल फर्स्ट, जो पूछ रहे हैं लोग एशेस इनके बारे में, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो पैट कमिंस की यहाँ पर, और पैट कमिंस की क्या पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन साइड की जो है वो WTC फाइनल ही है। अगर हेजलवुड वाकई में खेलने लायक होते तो खिला देते, ये तो बेली ने ऐसे ही बोल दिया, जॉर्ज बेली ने, कि भाई हमें एशेस का भी देख रहा है, इसका मतलब है वो फिट नहीं है। जो उनका सैटरडे को हुई है ट्रेनिंग, उसमें साफ यही हो गया कि फिट नहीं है, तभी बाहर हुए, और तभी हमें एडवांटेज भी, ट्रेनिंग नहीं फिटनेस टेस्ट हुआ, हाँ हुआ होगा, 100% हुआ होगा, और उसमें उन्होंने अपना फिटनेस नहीं दिखा पाया। फास्ट बॉलर का यही होता है कि आपके हेड टू टो यू हैव टू बी कंप्लीटली फिट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, एंड टेस्ट क्रिकेट में तो आपको ऐसा ही अब इंजरी छुपा के नहीं कर सकते, व्हाइट बॉल में फिर भी कुछ हो सकता है, चीजें 4 ओवर डालना होता है, इसमें तो आपको शायद 40 ओवर डालना पड़ेगा टेस्ट मैच में। ये यहाँ पे फ्रांसियन बोल रहे हैं असली एशेस इज जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान, क्या बात कर रहे हो यार, मजाक करते हैं। और कुछ है? चलिए हाँ बिल्कुल, हम क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं कि आप लबुशेन को कैसे ये बोल सकते हो, क्योंकि नंबर 1 बल्लेबाज है, नंबर 1 बैटर है, आप क्या बोला? नहीं जैसे कि बोला है, क्योंकि क्योंकि लबुशेन का खुद कमेंट आया, खुद स्टेटमेंट आया लबुशेन का, मैंने, मुझे पता था कि मैंने जो मैंने आपको बोला था वो वाला दिखाइएगा, मैंने आपको बोला था कि क्या कहते हैं कि नेचुरली एनीवन दैट इज एट बैटिंग एट नंबर 3 फॉर ऑस्ट्रेलिया, लबुशेन खुद खेलते हैं नंबर 3, इन्होंने दहाड़ा है पहले, थोड़ा घुमा फिरा के दहाड़ा है, बल्कि बोला है कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू हैव रिस्पांसिबिलिटी इवन 2019 लास्ट टाइम इन इंग्लैंड फॉर एशेस, इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी, इट वाज माय जॉब टू स्कोर रन्स, एंड इफ आई डिडंट स्कोर दे वुड फाइंड समवन एल्स टू डू माय जॉब, आई डोंट थिंक दैट हैज चेंज्ड, इट इज अबाउट फाइंडिंग वेज टू स्कोर रन्स एंड कंट्रीब्यूट। मतलब कि इन्होंने बोल दिया है सीधा सीधा कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, नंबर 1 टेस्ट बैटर दुनिया में मैं हूं, और ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी, आ जाइए वापस, ये मेरी देख लीजिए 2 months ago we played against India, so in terms of seeing them and knowing their actions and what they do, we are pretty clear on that। इनको पता है कि इंडिया के प्लान क्या होते हैं, इनको पता है कि इंडिया के बॉलर कौन होते हैं, और with the Duke's ball in hand they are going to be able to showcase their skills a lot more। बोल रहे ड्यूक्स बॉल के साथ इंडिया और अच्छा करेगा, बट हम इंडिया को अच्छा खासा खेल के आए इंडिया में, और आपको पता होगा इनकी टीम ने भी बोला है, वहां से उस दिन एलेक्स कैरी ने बोला है, कीपर ने, एलेक्स कैरी ने बोला भाई पहले 2 मैच तो इंडिया जीत के मानता हूं, तीसरा हम जीते और चौथा हुआ ड्रॉ, तो मोमेंटम जो है ना एंड में वो ऑस्ट्रेलिया लेके गई, ऑफ कोर्स एंड में, क्योंकि
विक्ट्री इज फॉर इंडिया बट वी आर प्लेइंग एट होम 2-1 आप जीते, लास्ट मैच ड्रॉ हुआ, बट अगर आप दूसरे मैच के बाद से देखो अब होम वाला चीज खत्म भूल जाओ। और उन्होंने भी ये बोला, आपके जो बॉलर नेथन लायन ने भी बोला था कि इंडिया में जो हो गया, हमें नहीं याद, हार गए सीरीज, हमें कुछ नहीं याद, बट हमने इनको खेला है, वी नो देयर बैटर्स, वी नो देयर बॉलर्स। तो और लाबुशेन ने ये बोला कि मेरी जिम्मेदारी है रन बनाना, मैं हूं नंबर 1 टेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, स्टीव स्मिथ नहीं है, विराट कोहली नहीं है। और लाबुशेन के रन नहीं आए बाय द वे इंडिया में, बिल्कुल भी रन नहीं आए। वहां पे ख्वाजा के रन आ गए, कैमरन ग्रीन के रन आ गए, लाबुशेन को स्टार्ट्स मिली बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये यहाँ पर इन्होंने बहुत मजेदार तरीके से बहुत मजेदार एक शख्सियत है लाबुशेन। मैंने 2 साल पहले ही रियली वांटेड टू कम एंड प्ले आईपीएल से एक इंटरव्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में, मेरे को याद है लाबुशेन का। और वो बार बार वही उनके मैनेजर और वो दे आई मीन वट एवर, आई मीन टेस्ट क्रिकेट खेलते वक्त डीप डाउन इनसाइड नंबर 1 प्लेयर हो, डीप डाउन इनसाइड दे वांट टू कम एंड प्ले आईपीएल। आईपीएल खेलना है सबको, पैसा भी तो फेमस भी तो है, सबसे बड़ी लीग है, पॉपुलैरिटी मिलती है आपको वहां से। बट लाबुशेन से मजेदार क्रिकेटर है यार, काउंटी भी खेल रहा था ना, कंडीशंस में भी खेल रहा है। और ओवल की पिच जो है वो बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया की पिच जैसी है। ये नॉर्मल वो स्विंगिंग वाली तो होता है, बट ओवल की कंडीशंस बाउंसी ट्रैक मिलता है, थोड़ा सा तेज जाती है, तो ओवल वाली भी ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच, इनको फायदा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को होगा, इंडियन बैटर को भी होगा। बट लाबुशेन का अगर हम यहाँ बोले विराट कोहली, वहां पे स्टीव स्मिथ है, एडवांटेज ये है हमारे लिए, छोड़ेगा नहीं बॉल का एडवांटेज। देखिए ड्यूक और एसजी, एसजी में सिंस आई एम एसोसिएटेड विद एसजी, और एसजी का जो सीम है बड़ा प्रोनाउंस होता है जी। और ड्यूक का भी आप बॉल देखोगे, मैं ले आऊंगा जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो उसमें भी आप उनका सीम देखोगे, ड्यूक का बॉल का भी, और शाइन भी बहुत देर तक रहता है, और उनका सीम भी बड़ा प्रोनाउंसड है, इसलिए बोल रहा है ना, इस प्रोनाउंसड होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है। और इंडियन बॉलर्स विल ऑलवेज हैव, एंड शामी को अगर देखा जाए सीम का इतना अच्छा प्रयोग करता है, इतना अपराइट सीम रहता है, उनका जो रिस्ट पोजीशन इतना लॉक रहता है, हिलता नहीं। जब बॉल रिलीज होता है बैक स्पिन के साथ, बैक स्पिन करके बॉल जब जाता है, पूरा सीम आप गिन सकते हो। कीपर के पास जब पहुंचता है, ऋषभ था तब, अब तो केएस भारत है, नॉट हैप्पी, तो पूरा सीम के साथ बॉल ऐसे सीधे आती है, कोई मैंने टप्पा खाने के बाद भी ऐसे हिलता नहीं है सीम। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ एक्यूरेसी दिस गाय हैज गॉट, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हिम बॉल फर्स्ट हाफ इफ ही गेट्स द न्यू बॉल। और अगर हम पहले बॉलिंग भी कर रहे हैं तो शामी विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खतरा होगा शामी का, बिकॉज इंग्लैंड को भी उड़ा के रख दिया था शामी ने। बट यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी जो बात बोली है ना, लाबुशेन ने सीधा सीधा ये बोल दिया अपने स्टेटमेंट में कि ये मेरी जिम्मेदारी है रन बनाना, वरना ऑस्ट्रेलिया के पास अदर ऑप्शंस है, अगर मैं ही नहीं रन बनाऊंगा तो मैं टीम में ही नहीं रहूंगा। सीधा बोला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले। ये तो सबके लिए ऐसा है, नहीं, बट ऐसा कोई प्लेयर हमारा इंडिया में थोड़ा ज्यादा लॉन्ग रोप दे देते हैं। हमारा प्लेयर कोई बोलता है मैं रन नहीं बनाऊंगा, मेरे को ड्रॉप कर देना, वो भी ड्रॉप हो जाऊंगा, नंबर 1 बैटर है। कोई नहीं बोलता भाई, कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता है, सीधा अंदर अंदर होता है। मेरे को याद है जब सहवाग गंभीर को बोलता था रन बना ले नहीं तो टीम से बाहर हो जाएगा, एंड ही टुक इट एज एन ऑफेंस। तो ये होता है, बोला था ना, बोलता था ऐसे, बोलता होगा। वापस आ जाइए, दिख रही है, नहीं आ जाइए वापस आ जाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं बोला। बात यही है ना कि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, नंबर 1 टेस्ट बैटर आप इन द वर्ल्ड हो, आप सीधा बोल रहे हो कि इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई एम नंबर 3 फॉर ऑस्ट्रेलिया, अदरवाइज दे हैव ऑप्शंस है। इंडिया बैटर कोई बोलेगा, इंडिया बैटर कोई बोलेगा, ऑनेस्टी नहीं, कोई नहीं बोलेगा ऑन द रिकॉर्ड। बट इनको सबको डीप डाउन इनसाइड पता है, रन नहीं बनाओगे तो पीछे वेट कर रहे हैं। हमारा ऑप्शंस उतना टेस्ट में नहीं है, हमारा कबर्ड थोड़ा खाली है भाई साहब। सर आपका 10 साल से ऑप्शन ही डिसाइडेड 2 years ago that you let go रहाने एंड पुजारा, टेस्ट में नहीं, and you're again banking on them. That is the biggest tragedy in Indian cricket। मैं ये नहीं मान सकता कि आपके पास बैटर नहीं है, और नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर इतना बड़ा बनाओ ना। T20 में बैटर नहीं है, एक बात बताओ, टेस्ट में आप बात कर रहे हो, T20 का बदला, नहीं T20 नहीं, सौरव गांगुली रिटायर किया 2007 में। भाई साहब 7-8 साल तक उनका नंबर में कोई आया गया, कोई सेटल ही नहीं हो पाया। तो ये होता है हमारा। वनडे में देख लो 4 नंबर युवराज 2017 में छोड़ा था, उसके बाद अभी भी हमारा नंबर 4 फिक्स नहीं है। 6 साल हो गया जी, 6 साल हो गया, वी डोंट हैव अ नंबर 4।
Why? नहीं तो इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव अ नंबर 4, हम नए लेकर नहीं आ लाते ही रहे हैं, नहीं है, उन्हीं को चांसेस खिलाए जा देते रहे हैं। हैं, उन्हीं को खिलाए। लाते शुभमन हैं, गिल, उनको हम एक बात बैक बताओ, नहीं करते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, शुभमन गिल आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहा है, इंडिया में खिला रहे थे आप उसको? रोने निकल गए थे जब तक केएल राहुल को पूरी दुनिया पीछे नहीं पड़ गई कि ड्रॉप तब करो जाके ड्रॉप करो ड्रॉप नहीं, वो करो, तो तब बोर्ड तक आपने से ड्रॉप हुआ, नहीं वो तो किया। बोर्ड से हुआ कि राहुल को ड्रॉप करो, Force करके drop करना पड़ा। थर्ड टेस्ट मैच, और ड्रॉप के बाद वो भारी भी पड़ा, इंडिया लॉस दैट टेस्ट मैच। वो तो कोई भी नहीं चला, कोई भी नहीं चला, बट चौथे में शुभमन गिल ने 100 मारा ना। हाँ। थर्ड टेस्ट मैच में तो कोई भी नहीं चला, आप बुरी तरह हार गए, बट चौथे में शुभमन ने 100 नहीं, मार दिया। हमारा वो पॉलिसी नहीं है, हमारा पॉलिसी हम खिलाते ही नहीं रहे बच्चों को। फॉर्म वर्सेस रेपुटेशन में वील ऑलवेज गो विद रेपुटेशन, Reputation, हाँ। वील नेवर कंसीडर द फॉर्म, इसलिए हमारा ये हालत है, इसलिए शायद हम वर्ल्ड कप भी नहीं जीत लाबुशेन रहे, से- इसी कारण हम वर्ल्ड कप भी नहीं जीत रहे। सर लाबुशेन ने जो बात करी है ना, इसी तरीके से इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी निकला क्रिकेट के नेशन है। वो नहीं देखते रिकी पॉन्टिंग है, वो नहीं देखते डेविड वार्नर है, वो नहीं। नहीं देखते कोई XYZ है। डेविड वार्नर जब T20 वर्ल्ड कप खेला था, मैं बड़ा हैरान था, मैंने बोला यार डेविड वार्नर तो खेला नहीं, जिसने जब जिताया था उसे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था, उससे पहले उसकी फॉर्म देख लो, कुछ भी नहीं उससे करा जा रहा था, सुपर फ्लॉप। SRH ने उसको ड्रॉप कर दिया था, सनराइजर्स हैदराबाद ने उसको छोड़ दिया था, बट अल्टीमेटली जब उसको खिलाया, ये है उनके सिलेक्टर्स की नजर कि उसको खिलाया कि अभी भी उसमें दम है, और उसने जिता दिया टूर्नामेंट। हमारे आप जबरदस्ती खिलाओ, खींचते जाओ। जबरदस्ती खिलाओ, भाई बड़े नाम है, जबरदस्ती खिला दो, कोई लॉबी है क्या है मुझे नहीं पता, नया बच्चा आएगा ही नहीं जब तक कि पूरी दुनिया चिल्लाएगी नहीं। केएल राहुल के केस में वेंकटेश प्रसाद स्टार्टेड ट्वीटिंग, इतने एक्स प्लेयर्स लिखने लग गए थे, रोज ट्वीट हो रहा था, रोज वहां पे ट्रेंड हो रहा था कि लोग क्या troll तमाशा कर रहे चल रहा थे है social यार, media केएल पे। राहुल की इतनी बुरी फॉर्म बट केएल राहुल अभी इंग्लैंड में है शायद, हाँ, तो इंग्लैंड टीम में टीम के साथ नहीं, वो है। टीम के साथ नहीं, वो तो आपको पता ही है, आप देखा था हमने, है अभी के भैया रेस्ट करे पहले, ठीक हो ठीक हो जाए, जाए। सेहत अपनी ठीक करे पहले। हाँ। बट यही है भैया, लाबुशेन से सीखना चाहिए ये बात कि अगर रन नहीं आ रहे तो इतना गट्स होनी चाहिए बोलने की, अगर मैं रन नहीं बनाता तो मुझे ड्रॉप करके दूसरे ऑप्शंस है आपके पास, इंडिया में भी ऑप्शंस है, बट हमको भी मैं खिलाते नहीं। ये भी सोच रहा हूँ, रहाणे, पुजारा, दे विल डेफिनेटली नीड टू कम बैक स्ट्रांग, यू नो, आई मीन probably this is one of the last times we are seeing, because अगर आप टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम जीत नहीं पाते तो सीधे निशाना ये दोनों क्रिकेटर पे होगा, क्या जैसे पुजारा इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। अब क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आप इतना दिन से लंदन में हो तो आप रन क्यों नहीं बनाए, यू नो, पीपल विल आस्क क्वेश्चंस, अगर नहीं बने तो नहीं बने questions, तो यू नो, एंड देन अ न्यू bunch of cricketers are knocking The door. at the door कि हम भी दस्तक देना चाहते हैं, हम भी कहते हैं। श्रेयस अच्छा कर अय्यर भी इंजर्ड रहे हैं सारे है, हाँ। तो श्रेयस अय्यर भी टीम में नहीं है, शायद वो भी बोलेंगे हमको भी खिलाओ, तो ये वाला बहुत यू नो डू और डाई काइंड ऑफ अ गेम फॉर लॉट ऑफ पीपल व्हिच वी डोंट नो, बट हम बस सोच के जा रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा अटैक है, प्लेयर्स आर इन फॉर्म, रहाणे ने भी अच्छा किया शॉर्टर फॉर्मेट व्हिच इज अनयूजुअल। अभी क्या लग रहा है आपको, unusual था टॉप थोड़ा स्कोरर सा। अगर 2 हो, मैं कंबाइंड बोल रहा हूँ WTC की 11 वहां के भी हमें समझ में आ रही है ओवरऑल, यहाँ हेजलवुड बाहर हो गए, बट बैटिंग वाइज बिकॉज वहां पे स्मिथ भी काउंटी खेल रहे थे, लाबुशेन भी काउंटी खेल रहे थे, काफी उनके प्लेयर यहाँ से सारे IPL खेल के गए, वहां पे पुजारा खेल चेतेश्वर रहे थे। पुजारा। सबसे ज्यादा बैंकेबल प्लेयर्स कौन लग रहे हैं? लाबुशेन ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है आपको सबसे खतरनाक बैटर कौन है इंडिया के लिए? दोनों के लिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों के नहीं, लिए? मैं तो लाबुशेन से बहुत डरता हूँ, क्योंकि वो बड़े इनिंग्स नहीं कि लंबे इनिंग्स खेलते हैं, बड़े भी हैं लंबे टिके भी रहते हैं हैं वहाँ पे। और छोड़ते नहीं है। अगर वो सेट हो गया, हाँ। स्मिथ भी ऐसा है, बड़े बड़े 100 हैं उनके अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग, तो कहीं ना कहीं हमको वी हैव टू बी लिटिल ऑन अ प्रोएक्टिव साइड। हम लोगों को, यू नो, आई मीन द वे वी हैव वन दोस 2 टेस्ट मैचेस, वी हैव टू सी दोस वीडियो रिकॉर्डिंग, कैसे स्टंप पे अटैक करना है, क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी लेके जाना है, ए नहीं कर रहा है तो बी करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट व्हिच वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि Rahul Dravid being there and he's played and he's seen those conditions so well, he can really give a good input to the team, which किसी का हिम्मत भी नहीं होगा राहुल द्रविड़ के ऊपर बात करने की, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट बॉस, वो टीम के साथ है, दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज। तो इसी में हम बैंक कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस जो है जितना इंग्लैंड का है उतना ही हमारा इंडिया का भी है, बट उन लोग ओनली एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया माइट हैव बिकॉज दे प्ले मोर इन इंग्लैंड। आप जितना भी प्लेयर दे रहे हो ना, जितना भी अच्छा किया एशेज, लाबुशेन बोल रहे हो? नहीं, इन द पास्ट आल्सो, हाँ। हर 2 साल में तो एशेज होता है, ठीक है, तो दे प्ले इन, ज्यादा यूज्ड होंगे ना, मैं कह रहा हूँ काउंटी खेल रहा है। मान लिया इस सारे पॉइंट मान लिया, लाबुशेन ले रहे हो, दूसरा स्टीव स्मिथ या विराट स्मिथ? नहीं, अच्छा हाँ, Form दो wise। मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल आप 2 लाबुशेन गिल
लाबुशेन गिल गिल को ले रहे हो डेफिनेटली ओवर विराट ओवर रोहित ओवर पुजारा he is the one who's got runs, he's the one But who's England getting नहीं रहा है। runs in all formats. इंग्लैंड हाँ वो एक ओवल इशू है। हालांकि ओवल बैटिंग कंडीशन नहीं फिर भी मूव तो करेगा Move भाई। करेगा। मूव करेगा तो ये सारे बॉल पड़ेगा हाँ। सर हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो, हमें पवेलियन वापस जाना है, अब कुछ नहीं कर सकते मूविंग बॉल पे ना। So do you want to reconsider or still want to go with Gill? Gill को लोगे या I'm going by the form. Form, Gill. I will definitely go with Gill because वो he at least knows how to, देखो रन बनाना एक हैबिट है, हाँ, उसका वो हैबिट वो उसका लग चुका है, हाँ, तो आई विल गो विद गिल शुभमन गिल एब्सोल्युटली। रन्स तो किए हैं शुभमन गिल ने और ऐसी बात नहीं, फॉर्म में भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हो खेलने के लिए तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे काम आता है। विराट कोहली में भी है, रोहित शर्मा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2020 से खेल रहा है, 3 साल हो गया ऑलरेडी टेस्ट मैच खेलते हुए। He's been in the system for almost 3 years. शुभमन ना है या तो लेट्स नॉट। ऑस्ट्रेलिया में भी यार जब जरूरत थी खेले, लास्ट वाला मैच उसी ने मारा था पहले तो क्या बात, बहुत मारा, क्या बात स्पेशल 90 क्या स्ट्राइक रेट से मारा था और सबको, और ईडी को मारा था, चेस कर रहे थे, ईडी को मारा था भैया, चेस कर रहे थे, तो वो क्या डिलीट हो गया क्या मेमोरी से? नहीं, बस ग्राउंड चेंज हुआ है, ओवल हो गया, वो गाबा था ये ओवल हो गया तो। लेकिन आप पुजारा, एंड यू नो वी हैव दिस हैबिट ऑफ टेकिंग आउट आवर बेस्ट। देखो एक टाइम था जब कहा जाता था व्हिच इज द बिगेस्ट टेस्ट राइवलरी, इज इट एशेज, इज इट इंडिया पाकिस्तान? एशेज रहा इंडिया पाकिस्तान तो गोलगप्पे हो गया, खत्म हो गया, फिर बचा इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो आज का डेट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज अ मच बिगर कॉन्टेस्ट देन द एशेज। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब होती है, इंडियन क्रिकेट इन लास्ट 5 years हैव रियली डिलीवर्ड द बेस्ट व्हेन इंडियन प्लेयर्स हैव डिलीवर्ड द बेस्ट व्हेन दे आर अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसलिए मैं I'm banking India to go all the way and win the trophy. When Virat Kohli is there, Rohit Sharma is there. These are the two statesmen we have on our side. But I think the thought that रोहित शर्मा ने कभी फाइनल नहीं हारा, दैट इटसेल्फ इज सो एनकरेजिंग। फुर्ती आ रहा है मेरे भैया, मैं दो तो ये लूंगा। हालांकि चारों ने पुजारा बोला, चेतेश्वर पुजारा दूसरा नाम। देखो लबुशेन की जो बात जिस तरह से कर रहे हैं, जिन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि मुझे रन बनाने ही पड़ेंगे, तो बोलते ना एक तरीके से उनकी बातों से लग रहा कहीं ना कहीं शायद थोड़ी सी तलवार भी लटक रही होगी, तो ऐसे में बड़े खिलाड़ियों के रन जाते हैं। अब एक सेकंड, अब गुप्ता आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट पे लेके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट है, जिस तरीके के प्लेयर हैं, उस्मान ख्वाजा, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया से उस्मान ख्वाजा, यहाँ से चेतेश्वर पुजारा, दो बेस्ट हाईएस्ट रन, उस्मान ख्वाजा और चेतेश्वर पुजारा। मैं लूंगा विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। देखिए मैं क्लासिक स्मिथ, जो दोनों सबसे बड़े नाम है, जो बड़े मैच पे बड़े खिलाड़ी का बात है, सबसे ज्यादा प्रेशर भी उन पे होगा, बट वो ही जिताते हैं मैच अल्टीमेटली, विराट कोहली स्टीव स्मिथ। अब यहाँ पर अगर विराट कोहली रन मारेंगे तो मुझे लगता है इंडिया को बहुत एडवांटेज, बहुत स्टीव स्मिथ मारेंगे उनको एडवांटेज, बट सबसे बड़े धुरंधर यही है। और स्टीव स्मिथ की थोड़ी टाइम से फॉर्म अच्छी चल नहीं रही है, मतलब जहाँ इंडिया में भी अच्छा हो रहा है, ये रेपुटेशन के साथ जा रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ फॉर्म नहीं, रेपुटेशन नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों खिलाड़ी, पूरी दुनिया को पता है कि टेस्ट में स्टीव स्मिथ ऊपर है ना। विराट का फेवरेट फॉर्मेट ही टेस्ट मैचेस, उसने हमेशा बोला है। ले लो हम 4 बैट्समैन ऊपर दिखाइएगा, मैं ले लूंगा ऊपर। 4 बैट्समैन अगर बोला जाता था हाँ, जो क्रिकेट में, जो रूट, विराट विलियमसन, विराट कोहली एंड स्टीव स्मिथ, फैब फोर। लेकिन यहाँ पर दोनों बैटर्स को पता है, स्टीव, अब डेविड वार्नर का तो सबने बोल दिया रिटायरमेंट ले रहे पाकिस्तान वाली। स्टीव स्मिथ ने को भी जब पिछली बार बोला था ना, तो उसने बोला था मुझे कि मैं शायद इंडिया वापस ना आऊं, उम्र हो गई है, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए, इसके उसके लिए। तो दोनों को पता है ऑलमोस्ट फाइनल चांस पे आ गई है बात, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दोनों का प्यार पहला टेस्ट क्रिकेट, यहीं पे तो रन मारने हैं यार पूरी जिंदगी के तरफ टेस्ट क्रिकेट। और एक चीज बताओ, अगर इंडिया कांट डू वेल, यू कांट ब्लेम इंडिया, हाँ, the players can't be blamed. I mean, I won't blame the Indian players at all because इनका शेड्यूलिंग इतना 7-10 दिन में आप खेल रहे हो, जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वो मजाक है। एक प्लेयर को मौका नहीं मिला उधर जाके थोड़ा सेटल होने में, रात जग के अपने मैच खेला आईपीएल में, यू नो 2 घंटे सो के आप ट्रैवल किए हैं, तो इट्स नॉट इजी। आई मीन, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर प्लेइंग दिस काइंड ऑफ इंटेंस कंपटीशन, टेस्ट क्रिकेट, जहां पर आपको अपना दिल थाम, यू नो, आई मीन टेस्ट क्रिकेट इज नॉट T20 इंस्टिंक्टिव, मारा 4 बॉल खेला, 10 बॉल खेला, आ गया वापस, फिर रेस्ट ले लिया, फिर थोड़ा पार्टी कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक अलग लेवल का इंटेंसिटी देखने को मिलेगा, और इसमें अगर हम कहीं पीछे रह जाते हैं
I can't take the blame on Indian players. I'm sorry, but अच्छा अगर कुछ दुर्घटना भी होता है, अरे सर कोई नहीं बांधेगा ये कोई नहीं बांधेगा ये सब बोलेंगे फिर आईपीएल मत करवाओ या तो नहीं लोग बोलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमने आईसीसी ट्रॉफी जीत रही है। आपके वहां पे अक्षर पटेल ने भी जाके बोला ठीक है जी, बट आपका शेड्यूलिंग थोड़ा बेटर होना चाहिए। करो बेटर, कैसे करे? बीसीसीआई करे, कैसे करे यार ये हमारे काम है, हम यहाँ पे बैठ के कर देंगे। अच्छा पिछली बार भी आपने ये करा था, सीधा आईपीएल खेल के आप वर्ल्ड T20 चले गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला टाइम मिला था लास्ट टाइम थोड़ा। अरे यूएई वाला बोल रहा हूँ, आईपीएल के बिल्कुल बाद आपने खेल लिया, बुरे हाल हो गए आपके। आप न्यूजीलैंड से हार गए, पाकिस्तान से हार गए, यही एक विंडो बचता है। जो भी है इनको सॉर्ट आउट करना है, हमारे काम नहीं है। बट आपको बेस्ट दो बैटर इन्होंने चूज करे, लाबुशेन एंड शुभमन गिल, पुजारा एंड ख्वाजा, और मैं बोल रहा हूँ स्टीव स्मिथ, विराट कोहली। आगे चलते टॉपिक पे, अमन गुप्ता जो आपने पूछा साक्षी के बारे में, साक्षी जी देखिए वो काम करते दूरदर्शन के साथ, वो स्पेशली हमारे साथ जुड़े थे आईपीएल के लिए, शी इज अ फ्रीलांसर, और भी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट हो गए या चीजें हो गई, अब बहुत अच्छा उनके साथ रिश्ता है, तो वो आते रहेंगे। बट आपने देखा हो खेलो वगैरह के लिए भी, खेलो इंडिया के लिए वो एंकरिंग करने गए थे, बल्कि बासुदा ने रेफर करा था, बासुदा और वो साथ में शो करते थे दूरदर्शन के ऊपर। सो शी इज अ स्पेशल शो की होस्ट, तो उसी टाइप पे आते हैं। मैंने आई होप कि आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अब आ जाते हैं भैया मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ ने वहां पे बोला है, मोहम्मद आसिफ आपको याद है बैन हो गए थे उसमें भी, मैच फिक्सिंग वगैरह में, ही वाज अ वेरी गुड बॉलर बाय द वे, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, बट करियर शॉर्ट हो गया। मोहम्मद आसिफ ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया शायद पाकिस्तान के अंदर एशिया कप नहीं होना चाहिए, या कंट्रीज नहीं आना प्रेफर करेगी, तो यूएई या श्रीलंका देगा, है ना? सारे डिसऑनेस्टी का काम करके यूएई नहीं बोला है अंदर कि या तो उसका कोड दिखा देना आसिफ का, एग्जैक्ट कोड दिखा देना आसिफ का। उन्होंने बोला है जी कि या तो यूएई में करा लो या फिर आप श्रीलंका वाले के इतना दिन से क्या एशिया कप, है ना? अब पाकिस्तानी साइड से जब मैंने बात करी, वो बोल रहे हैं वी आर एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि अगर हम अब मीटिंग तो होने दो इंडिया, हाँ मीटिंग होगी, अगर हाइब्रिड मॉडल ना मंजूर कर देता है इंडिया, जो कि हम शुरू से यहाँ से रिपोर्ट चल रही है कि हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर नहीं है, अगर बना हो जाता है तो हम किस मुंह से एशिया कप जाएंगे? और अगर एशिया कप नहीं जाएंगे तो वर्ल्ड कप से भी विड्रॉ। देखो एक बात बड़ी सही बोली, उससे सवेरा अली से बात कर रहे थे कि आईसीसी वाले जो सीईओ और चेयरमैन गए थे पीसीबी नजम सेठी से मिलने, वो वहां पे साइट सीइंग करने तो नहीं गए थे, वहां जाके वो क्या कहते हैं मटन कोरमा वगैरह खाने तो नहीं गए थे, है ना? वो वहां पे तस्वीरें खिंचाने तो नहीं गए थे, वो अश्योरेंसेस लेने गए थे कि भाई आप आ रहे हो इंडिया वर्ल्ड कप के लिए, और प्लीज इस पे बात मत करना, एशिया कप से जोड़ना मत। मोहम्मद आसिफ का पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। मोहम्मद आसिफ ने बोला आई डोंट थिंक इट विल हैपन, मतलब आई डोंट थिंक कि टीम्स जो है वो आएंगी पाकिस्तान खेलने एशिया कप, बिकॉज द पॉलिटिकल सिचुएशन इज नॉट ग्रेट। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है। चलिए कोई तो सच बोला, एप्रीहेंसिव ऑफ कमिंग, मतलब टीम्स को डर लगेगा आने में, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी है। पाकिस्तान से सच्चाई का एक स्टेटमेंट आ रहा है, एशिया कप विल बी शिफ्टेड टू श्रीलंका और टू दुबई, ये मोहम्मद आसिफ ने बोला। हालांकि दुबई बहुत गर्मी है बाबा, बहुत लोग ये बोलते हैं जल जाएंगे, जल जाएंगे, बट इंटरेस्टिंग यही है कि मोहम्मद आसिफ खुद बोल रहे हैं कि वहां नहीं होगा। इंडिया से बार बार ये आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई हम तो हाइब्रिड मॉडल के लिए आप कहते हैं एशिया कप को लेके इतना सीरियस क्यों? आप एशिया को स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या? देखिए क्योंकि अभी शोएब अख्तर, नहीं आपका क्या है एशिया कप नींद नहीं आ रहा है मेरे को, आपका भी नींद नहीं हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूं क्या चाहते हैं, हमें छोड़ दीजिए। हाँ कैसे छोड़ दूं? अगर आईसीसी वहां पहुंच गई है, हाँ यू थिंक इट्स अ स्मॉल मैटर? नहीं वो तो आईसीसी सीईओ एंड चेयरमैन पाकिस्तान वो वहां पहुंच के वापस आ गए। फैक्ट दैट ये बहुत सीरियस मैटर हो गया। ना सीसी दे वर सेइंग कि हम इधर आके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हाँ उसी कारण नहीं। ऑफ कोर्स, तो दे आर सीरियस अबाउट इट। अभी तक देखो पाकिस्तान इज अ नेशन जिसके बारे में न्यूज़वीक टाइम्स, मतलब आप सीरियसली लेते हो पाकिस्तान को? मैं आपको बता रहा हूं ना, सीरियसली मत लिया करो, वो एशिया कप भी खेलेगा ये भी बता रहा हूं। अगर सीरियस ना होता तो आईसीसी भी ना लेता ना बॉस, मेरे ना ले लेने से नहीं तो ये नहीं होता। न्यूज़वीक में एक आर्टिकल आया था, उनको भी खेलना है, उनको भी सर्वाइव करना है। सुनिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है नेशन की, हमेशा से क्या रही है। न्यूज़वीक में था मेरे ख्याल हेडलाइन कि पाकिस्तान इज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड व्हिच पुट्स अ गन टू इट्स ओन हेड एंड सेज डू व्हाट आई वांट अदरवाइज आई विल पुल द ट्रिगर, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन दिस केस। दैट इज व्हाई इट्स अ सीरियस थिंग। ये कोई मजाक नहीं चल रहा। देखिए आप यू लॉस्ट सो मच पाकिस्तान में आर्मी इंडिया, पाकिस्तान दे डोंट केयर, और आगे भी लोगे और लॉस में जाओगे, पाकिस्तान इज अ कंट्री, हो जाओगे, पाकिस्तान इज अ कंट्री खत्म हो जाओगे, व्हिच हैज स्टार्टेड ऑल वॉर्स विद इंडिया। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट द कंट्री इज, ठीक है ना? आर्मी रूल स्टिल, उनके पीसीबी के चेयरमैन ने स्टिल बोल दिया कि भाई मेरे को भी नहीं पता, मैं इंटरिम चेयरमैन हूं, कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा। उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में बोल दिया कि हमारी होती है अनस्टेबल गवर्नमेंट, हमें नहीं पता। तो अगर आर्मी इस बात पे अड़ गई है,
उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो बोल रहे हैं कि नहीं जी उनको बुलाओ, नहीं तो हाइब्रिड कराओ, नहीं तो हम भी नहीं जा रहे, बाहर में गया क्रिकेट बंद कर दो। उनको कोई वो उनका एटीट्यूड ही है। अब यही है कि आप ये देख रहे हो उनको नुकसान हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं है। बट आईसीसी वगैरह वगैरह अगर जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर ये वर्कआउट हो सकता है, अगर हाइब्रिड मॉडल जो दे हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स, वो सही बोल रहा है। अगर आप कायदे से देखो, दे हैव आल्सो बेंट ओवर बैकवर्ड्स। वो कह रहा है हाइब्रिड करा लो जी, 4 टीम हमारे यहाँ भेज दो, इंडिया नहीं खेल रहा बाहर। उन्होंने ये भी बोला फाइनल की बात में 4 टीम उधर खेलेगा, फाइनल की बात है, बोल रहे हैं इधर, बाकी के मैचेस बाहर बोल रहे हैं। क्या मैच बचा, कौन सा मैच फिर इंडिया पाकिस्तान नहीं बचा, बोल रहे हैं ना। वही बाकी तो सारी इधर आ गए ना। 6 टीम है, 4 इधर आएगा, 5 मैचेस पाकिस्तान के सारे मैच, पाकिस्तान वर्सेस ऑल दी अदर टीम्स वहां पे होंगे। बाकी जो टीम्स आपस में खेलेगी इंडिया से तो आएगा ना। 4 टीम, वो कॉस्ट कौन देगा? पाकिस्तान बोल रहे हैं हम देंगे, हम चार्टर्ड फ्लाइट भी देंगे, हम फाइनल भी उधर करा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। तो जो भी है ये उन्होंने प्रपोज किया है। अब शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आया कि, और शायद अफरीदी ने पहले बोला था कि पाकिस्तान बस गो टू इंडिया, कि वहां जाओ उनको हराओ, ये होगा हमारा बेस्ट रिवेंज, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ करा था। अब शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आया, हार गए हर वर्ल्ड कप मैचेस में। शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप ओडीआई में फाइनल होगा। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 फाइनल जो अक्टूबर में होने वाला है वर्ल्ड कप, उसमें फाइनल विल बी, ही इज प्रेडिक्टेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हो सकता है। पाकिस्तान की भी टीम कम नहीं है बाय द वे। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, इट्स अ वेरी गुड साइड। बैटिंग वाइज आल्सो दे आर डूइंग गुड। ऊपर खेल रहा अच्छा, बाबर अच्छा है ओडीआई। पाकिस्तान आएगा कि नहीं पता नहीं। एक चीज पक्का है इस बार कि हम तो फाइनल खेलेंगे। हम लोग जीतेंगे कि नहीं वो आई कांट गारंटी, बट पाकिस्तान होगा कि नहीं वो दैट आल्सो आई कांट गारंटी, बट इंडिया तो डेफिनेटली रीचिंग द फाइनल। अगर इंडिया इतने सारे कमोशन के बाद पाकिस्तान एशिया कप भी आ जाता है, श्रीलंका में हो जाता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी आता है, और वहां वाकई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मेरे तो बोलने की हालत खराब हो जाएगी। मतलब क्या मैच होगा यार, वो इतने बिल्डअप के बाद, इतनी ज्यादा टेंशन के बाद देखा है, और वहां पे प्रेशर होगा आपके ऊपर। बाय द वे बता दूं, हमने इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखा है मोहाली में स्टेडियम के अंदर, तो माहौल ही अलग है। वो माहौल आप सोच नहीं सकते। और उसमें जो वही कोका कोला वाला कविता आ जाए, प्यार मोहब्बत कोका कोला। हाँ, तो इतना अच्छा एम्बियंस बनता है, माहौल बनता है। बात सही है, बात सही है। अच्छा माहौल बनता है, बट ये माहौल नहीं बनेगा अगर वो लोग नहीं आएंगे। दे आर एट लॉस। थोड़े टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेल लेंगे, ये जो इंग्लैंड को खेल लेंगे। ये जो नई पाकिस्तान की साइड है ना, इनके अंदर जब से आप यूएई वाला T20 वर्ल्ड कप का मैच हारे हो, 152 फॉर नो लॉस वाली जहां टी-शर्ट छप गई थी, वहां से अगर आप एक चीज नोटिस करो ना, प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा है। वो खेलने आते हैं ऐसे कि ठीक है ना। T20 वर्ल्ड कप का इस बार वाला मैच भी आप हार गए थे बॉस, कुछ रन नहीं थे उनके, बट आप हार गए थे ऑलमोस्ट। विराट कोहली की एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उससे पहले एशिया कप आपने फाइनल नहीं खेला, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल हुआ था। पाकिस्तान को आपने लीग स्टेज में भी जो हराया था ना, 150 में भी आपके रोने निकल गए थे जब हार्दिक पांड्या एंड में छक्के मार के पाकिस्तान और नवाज ने आपको हरा दिया। पाकिस्तान डेफिनेटली आर अ बेटर टीम इन माय ओपिनियन। बेटर टीम इन T20 ओडीआई की बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि T20 में बेटर टीम पाकिस्तान डेफिनेटली अ बेटर टीम। ऑलराउंड साइड बहुत अच्छा है उनका, बट वही है कि तालमेल शायद नहीं बैठा। यू सी ना, लास्ट वर्ल्ड कप में दे प्लेड द फाइनल, वी डिडंट प्ले द फाइनल, दे प्लेड द फाइनल। ठीक है। ईयर बिफोर लास्ट 21 वर्ल्ड कप दे वर द सेमीफाइनलिस्ट थे। ठीक है, अब लीग तो वो खेला है। वो दैट ऑस्ट्रेलिया का जो लेफ्ट आर्म मार लिया बैट्समैन था, कौन सा वो, वेट ने मार दिया था, वेट बट वार्नर ने पहले मारे थे। तो वही बता रहा हूं कि दे आर अ गुड साइड T20, बट ओडीआई बहुत दिन से नहीं हुआ। हमें पता नहीं क्या है, बट इनकी ओडीआई साइड अच्छी है। देखो जिस टीम में बॉलिंग अच्छा है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, यू कांट अंडरएस्टिमेट दैट साइड। लेट मी टेल यू दैट। मैं तो ये बोल रहा हूं, आप टीम भी छोड़ दो, इंडिया पाकिस्तान मैच इज ऑल अबाउट प्रेशर, और प्रेशर हमसे हैंडल नहीं हो रहा अभी। जो पिछले 3-4 एशिया कप देख लो, चाहे वर्ल्ड कप देख लो, तो विराट कोहली ने जिता दिया किसी तरीके से। आप वर्ल्ड कप में देखो, यूएई वाले बुरे हाल आपके हुए, एक विकेट आप नहीं ले पाए। आप एशिया कप देखो यार, पहले वाले मैच में आप भर गए थे, और हार्दिक ने, क्योंकि उन्होंने स्कोर ही नहीं बनाया था, तब भी आप भर गए थे ऑलमोस्ट, और सेकंड मैच तो वो जीत गए, जो नवाज ने आके जिता दिया उनको। एंड में आपके अर्शदीप की क्या छूट रही है, वो वहां पे मार रहे हैं, उन्होंने पता नहीं 180-90 पता नहीं कितना चेस कर दिया, और आप बाहर हो गए। और फाइनल एशिया कप में भी फाइनल पाकिस्तान खेला, श्रीलंका ने हरा दिया, अलग बात है, बट आप तो हमेशा पाकिस्तान के साथ आजकल
प्रेशर में है। यार। और T20 वर्ल्ड कप में भी देखो इंडिया ने भले ही हरा दिया थोड़े से मार्जिन से, लेकिन फाइनल भी पाकिस्तान ने खेला था वहां पर। तो पाकिस्तान आगे नजर आ रही है, और अगर ये हो जाता है जैसा कि इन्होंने बोला, अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो गया, मेरे को तो हार्ट अटैक हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। इंडिया पे ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि अभी तक जो भी सिचुएशन चल रही है एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर, थोड़ा सा क्योंकि साफ तौर पे इंडिया डोमिनेट कर रहा है, बीसीसीआई डोमिनेट कर रहा है पीसीबी को। अब अगर ये सिचुएशन हो जाती है, नहीं मतलब एक तरीके से जो डोमिनेट नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे, नहीं जैसे डोमिनेट क्या कर रहे हैं, ये गलत शब्द है। नहीं ठीक है, पावरफुल तो है ही, हम थोड़े से पावरफुल थोड़े नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं, पावरफुल की बात नहीं है, हम सही है, हमारा रास्ता सही है। आसिफ जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बात सही है, तो हम सही है, हम गलत। पावरफुल क्या है, हम सच है, सच के साथ है हम। तो बाबा हम तो नहीं जा रहे, हाँ, बट हम किसी और को भी नहीं जाने दे रहे ना। हाँ। पाकिस्तान तो यही बोल रहा है ना कि आपने नहीं आना, बताओ। श्रीलंका, अफगानिस्तान, अगर इनको प्रॉब्लम नहीं है, हमने थोड़ी बोला है। एशिया कप का चेयरमैन कौन है? जयशाह ने बोला हम एशिया कप कराएंगे, पाकिस्तान नहीं आएगा तो बाकी टीम तो खेलेगा ना एशिया कप। ठीक है, तो अगर नहीं खेलेगा तो विल हैव हमारे साथ खेलने के लिए पूरा मुल्क, सारे मुल्क इंतजार कर रहे हैं। मजाक है क्या? लेकिन वर्ल्ड लीडर है हम भाई, वर्ल्ड लीडर है। दिखाओ वो फोटो, दिखाओ ना कप्तानों की, मतलब दिखाओ सारे फोटो। मेरे कहने का मजाक है कोई? वासुदा, मेरे कहने का नहीं, डोमिनेट क्या हम नहीं ठीक है, आई टेक माय वर्ड्स बैक। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पीसीबी शाहजहां है, हम शाहजहां पे कहा जा रहे हैं क्यों? मैं बता रहा हूँ, वी आर द रूलर यार, इसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है। अच्छा क्या बताए? अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप इतने पीछे भी जा रहे हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब मिल गया, क्या प्रॉब्लम? इतने पीछे भी जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब था, क्योंकि जो भी अभी सीन चला ना एशिया कप का, उसमें पीसीबी ने जो भी बातें बोली, उनकी बातें क्योंकि नहीं मानी गई, इस तरीके से इसको ले ले तो नहीं मानी गई, तो पीसीबी का देखो दिल तो दुखा होगा, हर तरीके से तकलीफ हुई होगी। और अब क्योंकि जो इन्होंने भी बोला था, धमकी दे दी थी, एक तरीके से बोला था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, जो भी सिनेरियो हुआ। इसी बीच शाहिद अफरीदी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि आप जाइए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए, इंडिया में जाकर के आप इंडिया को वर्ल्ड कप हराइए, वो इंडिया के मुंह पे एक तरीके से तमाचा होगा। तो अगर ये सीन हो जाता है तो यहाँ पर प्रेशर इंडिया है, इसी कारण वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। कौन आके तमाचा मारोगे इंडिया, मतलब ऐसा करके जाता है। अरे खेलो भाई, खेलो, जीतो, तमाचा की क्या बात है? थोड़ी कोई वॉर हो रहा है जबरदस्ती का, उन्होंने बोली ये चीज। हाँ, जबरदस्ती का। अब खेलो, जो अच्छा खेलता है ऑन अ पर्टिकुलर डे, नो वन इज अ बैड टीम, नो वन इज अ गुड टीम, कॉम्बिनेशन आपका बन गया, अब अच्छा किया, आप आगे बढ़ गए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, सिला दोगे, प्यार मिलेगा आपको, अच्छा खेलोगे, लोग प्यार करेगा। नहीं, अब तमाचा, फाइट, झगड़ा, मतलब पाकिस्तानी सोच सकते, तमाचा, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज दैट? जस्ट थिंक अबाउट इट। Immaturity. Revenge word is not there in cricket. Immaturity. Cricket is such an enjoyable sport यार। I mean, just think of it. I mean, just gives you. आपने देखा आईपीएल फाइनल क्या हुआ? और शाहिद अफरीदी आपने देखा आईपीएल टीम कैसे मिलते हैं खेलने के बाद? लग रहा है कि वो दूसरे टीम से खेल रहा था। हार्दिक पांड्या जब हारने के बाद ऐसा लगा कि चेन्नई के लिए खेल रहा था, धोनी के पास बोला ना, बिल्कुल। तो ऐसा क्रिकेट का ताकत है। ये आप नहीं समझोगे तो क्रिकेट मत देखो। तमाचा, अरे व्हाट तमाचा यार? तो धोनी ने तमाचा मारा किसको? हार्दिक पांड्या को। अरे धोनी तो 0 पे आउट हो गया भाई साहब, वो तो बैठा हुआ था एकदम। इंडिया ने ऐसा झुका के बोलो, इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप में तमाचा, घूसे, सब कुछ मारा पाकिस्तान को हिस्ट्री में। अभी भी देखो मौका वापस आ जाएगी ऐड, बिकॉज ओडीआई वर्ल्ड कप तो कभी नहीं जीता होगा, मौका फिर से हो जाएगा, बट इस बार मौका का धोखा ना हो जाए भाई। प्रेशर हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा, प्रेशर बहुत होगा इंडिया के ऊपर, बड़ी मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसलिए हमें ये बार कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करो, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करो। हम खड़े होके मिडिल ऑर्डर यार, श्रेयस अय्यर बाहर, केएल राहुल बाहर, ऋषभ पंत तो चलो एक्सीडेंट हो गया वो बाहर। हालांकि ऋषभ पंत को भी मैं इतना बोलता हूँ यार, क्या जरूरत आपको गाड़ी चलाने की इतने टाइम पे, और ऐसे जब आपको पता है कि आप स्टार प्लेयर हो। बट वो तो किसी के साथ एक्सीडेंट हो सकता है ना यार, रात में नींद लग गई होगी, खुद से नहीं चलानी चाहिए यार, गाड़ी चलो मैं उस पर नहीं जाता, बेचारे वो जल्दी रिकवर हो जाए। बट पॉइंट ये है कि हमारे सारे मेरे को हाईवे मिनिस्टर के ऊपर ये हो रहा है। पोर्टल कैसे रखा आपने हाईवे पे? पोर्टल तो सारी एशिया में ही है, इंडिया में नहीं, इंडिया में ज्यादा है, इंडिया में है, हाँ ज्यादा है। नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि आपकी मिडिल ऑर्डर की आप बात कर रहे हो। श्रेयस अय्यर का मुझे नहीं पता, वो आते हैं वापस फिर बाहर। केएल राहुल का मुझे नहीं पता अभी क्या हाल होने वाला है। ऋषभ पंत तो आप बोल रहे अगले आईपीएल तक ही शायद वापस आ गए तो मिरेकल है। तो कौन है आपके पास? नए बच्चे खिलाओ, फिर तिलक वर्मा वगैरह को डालो, रिंकू सिंह वगैरह को, और क्या करोगे? डालो इनको, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा डालो। ये तीनों बच्चे तो you have to fast track them। अगर आप सूर्य कुमार यादव पे फिर वो करो कि ओडीआई में जो 3 गोल्डन डक हुए थे वो ना हुए, क्या हुआ?
सूर्या को नहीं। सूर्या नहीं, क्यों यार? T20 में सिर्फ, ओडीआई में नहीं, बिल्कुल नहीं। सर बहुत थोड़े से बच्चे, आप देखो कि इंटेंसिटी से मैच हो रहा है। अब देखिए सूर्या नहीं, सूर्य नहीं चलेगा। बट एक दो चांसेस वो देखो पब्लिक को दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। अब देखे 50 रन की कैसे हाथ पकड़ा था बैट जैसे लेके बड़ी देर तक ऐसे घुमाता रहा। ऐसा नहीं होता भाई। एक चांस तो नहीं, डिजर्व सूर्या करना नहीं, भी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जिस हिसाब से वो आए थे और जिस हिसाब से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई मीन द वे ही इज बैटेड और द वे ही हैंडल्ड, बड़ा मैच का प्लेयर नहीं है। सूर्या। बॉलर कौन है आपके पास? चलो ये तो बैटर भी नहीं है हमारे पास। अभी इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है ना कि शोएब अख्तर बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा। उनकी तो टीम मुझे पता है। शामी है, और शामी है, सिराज। शमी कब से खेल रहे हैं? जिताया क्या? I- मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं सॉरी, हार्ड क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। शमी भी, बुमराह भी मैं बोलता हुआ जाए, जिताया क्या उन्होंने? इतने टाइम से तो लगे हुए हो। जब बड़े मैच आते हैं एक विकेट नहीं ली जाती। नहीं, देखो शामी अकेला तो क्या करेगा यार बुमराह भी तो थे, शमी भी तो थे, T20 में भी थे। नहीं थे, लास्ट में नहीं थे, लास्ट ईयर में नहीं थे। अब रन नहीं बने थे। लास्ट ईयर शमी तो थे। नहीं, लास्ट ईयर शामी थे, बुमराह नहीं था। बुमराह इंजर हो गए अच्छा, बाद में। 2021 में दोनों ही थे, दोनों थे। और मगर हमारा रन नहीं थे, पिटे। रन नहीं थे। अरे यार, तो रन नहीं, कौन बचाएगा भाई? रन तो चाहिए। इस बार तो रन थे, इस बार तो बॉलर नहीं थे, शमी तो थे, बुमराह नहीं थे, अर्शदीप थे। अर्शदीप तो नहीं। ODI के और bowler- यही चीज है। ODI के bowler मैंने बता दो। ये बताया था। मैं क्या बोल रहा हूं? लोग मेरे ऊपर अर्शदीप मैं- 3 महीने में आके सुपरस्टार बन गया, ऐसा करके हाथ घुमाने लगा। नहीं, दिस वाज द शॉर्ट कमिंग वन सेकंड ऑफ इंडियन पेस अटैक। वन सेकंड हाँ। ये मेरी बात भी हुई थी। एक बात आपको मैंने ही बताऊंगा, MCG में अर्शदीप, हाँ। बाबर आजम, रिजवान दोनों का विकेट लिया, ऊपर से मैच उसी ने जिताया अल्टीमेटली। आपको जो हो गया भूल जा, आगे का बोलो ना। आप अर्शदीप की बात कर रहे हो ना, मैंने इसलिए बोला। लेकिन वहां पे वो उल्टा पड़ गया। दूसरा आप जहां खेले थे वो छोड़ दो उस बात को, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूं ODI वर्ल्ड कप के लिए थोड़े नाम है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। बाकी बैटर तो कंफर्म ही नहीं है बॉस। केएल राहुल का नहीं पता, अभी श्रेयस अय्यर का नहीं पता, ऋषभ पंत है नहीं, ईशान किशन को चलो आप कीपर खिला लो, जो मर्जी है। बाकी आपको ODI में नहीं पता। आप नए बच्चों को खिलाओगे अलग बात है, ठीक है ना। बॉलर कौन है यार? आप बोल रहे हो सिराज है, शमी है, बाकी कौन है? बुमराह भी आए नहीं वापस, और किसको खिलाओगे ODI में? स्पिनर कौन है, बॉलर कौन है? बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ। स्पिनर भी, अरे हाँ बताओ, स्पिनर आपका कौन है? फैन आ गया, आपने इनको बोला। जय श्री राम जी, थैंक यू ब्रदर। सुशांत बिग फैन, थैंक यू सो मच ब्रदर। इसको रखिएगा थोड़ी देर, मेरी तारीफें हो रही है, बासुदा को जलाते थोड़ा। मैं जल गया। भाई साहब बताओ ना। सुनो, हाँ, बॉलर अभी, हाँ बोलो। बॉलर कौन है बॉलर? आपको क्यों लगता है? अक्टूबर में आपका वर्ल्ड कप है भाई। मैं बोल रहा हूँ बॉलर कौन है ODI में? सिराज और शमी के आगे आपके पास नाम नहीं है। आप सिर्फ ये बुमराह बोल रहे हो। बुमराह वापस आएंगे तो देखेंगे क्या होता है। स्पिनर कौन है? कौन है बोलो, बताओ। मैं तो आपसे अभी पूछ रहा हूँ, जो- मेरे से ही पूछ लो। युजी, अश्विन, अश्विन तो खिलौना कुलदीप ने भी चाहिए। अच्छा किया है। हाँ, कुलदीप कुलदीप है। कुलदीप, अक्षर जडेजा, पटेल, अक्षर जडेजा तो बांध लिया, चलो ठीक है। अक्षर भी जडेजा। रहेगा। अक्षर भी बांध लिया, चलो ठीक ठीक है। है। चलो ये तो बढ़िया हो गया। दो आपको लेफ्ट आर्मर और ऑलराउंडर मिल गए। यूजी भी है एक हमारे। शार्दुल, हाँ, नहीं फिर आप अश्विन और इसमें एक जडेजा? 15 अच्छा, नहीं, अश्विन और यूजी। यूजी में, हाँ। ठीक है। अश्विन और यूजी में किसको लोगे? मैं तो आई विल गो विद अश्विन, अश्विन वन लास्ट टाइम। हर बार लास्ट टाइम ही होता है भाई, लेकिन चलो ठीक है, अश्विन रख लिया। अश्विन बेस्ट ऑप्शन ले दे के अश्विन ही है मेरे को लगता है। स्पिनर, बैटिंग भी थोड़ी दे देते हैं। बॉलर, फास्ट बॉलर में मैं शुरू से आता हूँ, टीम कर लेते ना। ODI वर्ल्ड कप की टीम बना रहे भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे शोएब अख्तर ने बोला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल होगा। पाकिस्तान की तो टीम पूरी की पूरी मुझे पता है, वो मैं आपको बता भी सकता हूँ, और बैलेंस भी लग रही है। इंडिया की टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, उसके बाद आपके अभी जैसे मैंने बार बार बोला केएल राहुल बाहर है, आपके श्रेयस अय्यर बाहर है, ऋषभ पंत बाहर है, और ईशान किशन को अगर आप रख सकते हो रख लेना। ईशान किशन रखना कीपर या जितेश शर्मा कहां पर? ईशान ODI वर्ल्ड कप। के हिसाब से। आई विल गो विद अच्छा, इन तीन के बाद चौथा कौन है? 4 नंबर केएल राहुल हो सकते हैं क्या? वो केएल वापस आएगा बहुत तो। बड़ा, हाँ, केएल। आएंगे बात, कौन तब तक सा? तो आ 4 जाएंगे। नंबर। केएल तो 5 4 नंबर। क्या अजिंक्य श्रेयस रहाणे अय्यर? खेल सकते हैं वर्ल्ड कप? अरे यार, आप अजिंक्य रहाणे को सब जगह फिट कर रहे हो क्या? ये श्रेयस रहाणे- अय्यर आता है तो श्रेयस अय्यर अय्यर, हाँ, अभी अय्यर। सब्जेक्ट टू कमिंग बैक, क्या फॉर्म होगा कहीं फिर से ना हो जाए, ये सब है इसमें मामला। चौथे में श्रेयस, 5वें में केएल, छठे में इसमें हार्दिक भी हार्दिक है। पांड्या। ओए हाँ, हार्दिक भी तो है, लेकिन हाँ। हार्दिक 5 पे।
हार्दिक 5, छठे पे, 5 पे केएल राहुल। केएल ही बोला 5 में। 6 हाँ, तो वही तो हार्दिक, बोला। 7 जडेजा, 6 हार्दिक, 7 जडेजा, 8 अक्षर, अक्षर। बचा कौन? 9, 10, 11 3 लोग बचे। शमी, 3 लोग। सिराज, शमी, अश्विन। सिराज, अश्विन। तो बॉलिंग ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? शमी, सिराज, हार्दिक, रविंद्र जडेजा, You have to go with 6 अक्षर पटेल, option. अक्षर, मतलब 3 स्पिनर बेसिकली और 3 पेसर। खुश हो इस टीम से आप? आपके पास जो है वो है। आप बॉलर कहाँ आईपीएल देख रहे हो ना, मोहित शर्मा जो सालों से नहीं खेला के सक्सेसफुल हो गए। तो अच्छा, सूर्य कुमार यादव नहीं रखा, लोग बोल रहे हैं सूर्य कुमार यादव रखोगे और किसको बाहर नंबर निकालोगे? 4, नंबर 4 श्रेयस की जगह श्रेयस खिलाओगे, सूर्य खिलाओगे? मैं तो श्रेयस खिलाऊंगा, मैं भी श्रेयस अय्यर। मैं तो श्रेयस खिलाऊंगा अगर फिट होता है तो। 6 एनी डे। उसको भी बेचारे को, लेकिन बार बार इंजरी हो रही है बॉस, बार बार रिकवर होता है, आता है, रन भी बनाता है, फिर बाहर पता भी नहीं चलता मैं कब बाहर। श्रेयस अय्यर को रखूंगा। और ऊपर जो है हमारे रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली। अब विराट कोहली देखिए वनडे क्रिकेट में वो एकदम एक्चुअली अच्छी टीम है अगर ये फिट होके आते हैं श्रेयस शहंशाह है। बट बॉलिंग में आप नहीं वो क्या है ना, वो अमिताभ बच्चन का मूवी क्या है, शहंशाह। रिश्ते तो में वनडे तो वनडे रन बॉल क्रिकेटर वर्ल्ड क्रिकेट में हाँ। विराट कोहली से अच्छा बढ़ नहीं के, है। आई मीन उससे आगे कोई नहीं है। तो विराट कोहली बीइंग एट नंबर 3 विद रोहित शर्मा एंड गिल, इट्स अ वेरी गुड बैटिंग लाइन अप। बट नीचे जो है नंबर 4 इनफैक्ट सॉरी नंबर 4 ही आपका डिसाइड करेगा कि क्या आप वर्ल्ड कप जीतने जीत रहे हो कि के नहीं जीत लायक हो या नहीं। अगर 4 आपका हल्का है तो श्रेयस है आपका 4। नहीं 4 हमारा Sky आई मीन तो- इफ यू सी द वर्ल्ड कप विंस, हमारे 4 नंबर वर्ल्ड कप 83 में बैटिंग करता था यशपाल शर्मा, इंग्लैंड के साथ Solid। क्या बैटिंग करता था। हमने देखा 2011 में 2007 में 4 नंबर पे युवराज सिंह बेस्ट, कहा जाता है इज द बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर इंडिया एवर हैड। उसके 17 के बाद अभी 23 चल रहा है, अभी तक हमारे 4 नंबर पता नहीं है कौन है। एक 20 में मेरे लोग को लिख रहे हैं संजू सैमसन। ये इसके बारे में, गायकवाड़ के बारे में भी तो सोचा जा सकता नहीं है ऋतुराज। 4 नंबर नहीं, कोई नहीं? चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। बट मैं अगर मेरा मानो तिलक वर्मा खिलाओगे? नहीं, रिंकू सिंह ओडीआई ओडीआई में ODI 4 नंबर पे, 4 नंबर। भाई साहब क्यों नहीं, स्क्वाड में तो हो क्यों सकते नहीं, हैं। क्यों जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग किया है एंड लीस्ट आई कुड डू, T20 में किया है। तगड़ा और है भाई। यशस्वी? मैंने हाँ रिंकू सिंह की मॉलडीव्स वाली फोटो दिखाओ यार। जायसवाल इज यशस्वी जायसवाल भी हो सकते ऑल्सो एन ऑप्शन। जायसवाल ओपनर है। ना he'll keep in as a backup हाँ, opener। वो तो backup opener। देखो रोहित जाएगा तो जायसवाल जायसवाल ही अगर आएगा। टेस्ट के आ गया इधर कंटेंशन में तो पहले ऋतुराज उसी को choose गायकवाड़ करेंगे। को नहीं, ऋतुराज ऋतुराज गायकवाड़ सामने शादी करा नहीं है लेके उनके आया। सामने, मैं ये बता रहा ये हूँ। देखिए रिंकू सिंह की मतलब मॉलडीव से पिक्चर आई है अभी। हाँ तगड़ा तो बहुत है। नहीं बट तो वो बड़े-बड़े यू नो छक्के इस छोटे कद के हैं और सबसे अच्छा भागते हैं विकेट के बीच में, कभी भी 4s और 6s लगा सकते हैं, ग्राउंडेड है और जिस तरीके से ही डजंट गिव अप। I mean, you've seen the chases. KKR का only excitement was Rinku Singh. Otherwise, if you see the entire team, they did nothing. But Rinku का जो and playing against quality पूरी bowling, नई टीम बनाओ। पूरी नई टीम नहीं नहीं बन बनेगी। सकता, मैं नेक्स्ट वैसे ईयर मैं बनेगा कह रहा हूँ वैसे तो नहीं बनेगी वर्ल्ड कप के लिए। मैं कह रहा हूँ अगर पूरी टीम बन रही, मैं हमेशा ये करता हूँ T20 वर्ल्ड कप से जाने से पहले ना, मैंने जो टीम जा रही थी मुझे पता था यही जाएंगे, यही वाले पुराने नाम, मैंने नई टीम बनाई, ट्विटर पे डाली मैंने पूरी नई टीम। इसमें सारे नए बच्चे जो T20 IPL में अच्छा करा हुआ था, सारे लोग बोलते हैं वो टीम बेटर होती, मतलब बेटर परफॉर्मेंस कर देती। आराम। यहाँ पर अगर आप सारी नई टीम बना दो ना, जो फॉर्म में है बच्चे 2007 में ऐसी थी, हालांकि फॉर्म ओडीआई के में साथ हम नहीं जाएंगे ना। ओडीआई में नहीं बोल सकते, ओडीआई में फॉर्म नहीं के बोल साथ सकते। हम नहीं जाएंगे ना, यही तो प्रॉब्लम है। फॉर्म में यार हम क्रिकेट जाएंगे में तो है ही जाएंगे। फॉर्म, क्रिकेट में बड़ी बात ही फॉर्म है। नहीं बट हम नहीं जाते। आप 10-10 साल जो खेल रहे हैं बस उसके नाम पे। वो न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है, रिपोर्टर सारा साल स्टोरी करता है, हाँ। जब वर्ल्ड कप आता है एडिटर चला जाता है। हाँ। ये हर पेपर में होता नहीं है। फॉर्म यार, फॉर्म मेन चीज है। जो एडिटर एक प्लेयर को नहीं जानता वो चले जाते हैं वर्ल्ड कप कवर करने। फॉर्म ये हुआ है, ये होता भी है। आउट ऑफ फॉर्म खिला के तो बने हो, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को खिला के मौका दे के। केएल राहुल सबसे बड़ा एग्जांपल है, उसकी फॉर्म आई नहीं है कभी, वो खेले जा रहा है नाम के पीछे, आप कह बड़े रहे हैं कि नाम बहुत के बड़ा पीछे। प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, और भाई उसको जब रन बनाएगा तब सिलेक्ट करना ना, रन ही नहीं बना रहा, आप खिलाए जा रहे हो। तो मेरा राहुल द्रविड़ नजर को में पसंद है नंबर नहीं। 4 फॉर इंडिया श्रेयस, शुड बी रिंकू सिंह। यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं रिंकू सही सिंह सही बता रहा हूँ। अब दर्शक नंबर 4 पे, हाँ, दर्शक- ओडीआई वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में यार बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा। नहीं रिस्क नहीं होगा। रिंकू ने खेला कितना ओडीआई? खिलाओ ना, अब से खिलाना शुरू करो, खिलाओ।
वो मालदीव्स में क्या कर रहा है, खिला उसको। Yeah. I don't think Rahul Dravid इतना बड़ा रिस्क लेके। रोहित वर्मा बोल रहे हैं after IPL we Indian team fans are ready to face another for 10 years straight in ICC tournament, each win for Australia, easy win for Australia. It will be miracle if India stretches the test match till 4th day. Smith and Labuschagne इसके ऊपर बात करेंगे, ये सच्ची में क्या ये तो लोग हमें फोन करके बोल रहे, जैसे हमें लोग बताते थे कि चेन्नई ऐसे क्षमा कर दो यार, जीटी इतना अच्छा टीम है, चेन्नई ने फोड़ दिया और चेन्नई ने फोड़ दिया, और अभी रेगुलर फोन आ रहा है 3 दिन में इंडिया का पैकअप हो जाएगा। पैकअप बॉयज, कुछ नहीं बोले जा रहे लोग यार, नहीं बोल रहे हैं, जो खेलते हैं वो बताते हैं इंडिया जीत रही है, ये तो हम चाहते हैं इंडिया अभी तो अगर नहीं चाहते, अगर नहीं जीती ना आपको अभी तो एक सेकेंड खामियाजा आपने बोला पड़ेगा कि इंडिया की बैटिंग भी बेटर है, इंडिया की बॉलिंग भी बेटर है, फिर आप मुकर रहे हैं। नहीं बट लोग फोन कर रहे हैं ऐसे, ये जो बता रहे हैं रोहन गलत भाई बोल रहे हैं, गलत। देखिए ये भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, सारे फॉलो करते हैं, और यू नो फॉलोइंग। अरे वो बोल रहे हैं कि इट विल बी मिरेकल इफ इंडिया स्ट्रेचेस द टेस्ट मैच इन 4th डे। भाई ये ओवल का मैदान है यार, आप कुछ भी बोल रहे हो। नहीं बातों में दम है, इनके अंदर से यही है कि 3 दिन में हार जाएंगे, और ऊपर से आप इंडिया बता रहे हो कि जीतना चाहिए, लेकिन आप एंटी नेशनल बोल रहे हो, एंटी नेशनल कहां से होगा? आप बोल रहे ऐसे बोल रहे हो, नहीं आप बोल रहे हो कि अंदर दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और। नहीं जुबान पे हम चाहते हैं इंडिया जीते यार दोस्तों, बैटिंग बेटर है, बॉलिंग बेटर है, मगर फोन आ रहा है मेरे पास, क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यार दोस्तों। 1000 दोस्त मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट हमारे साथ लाइव है इस टाइम पे स्पोर्ट्स तैयारी में। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए स्पोर्ट्स तैयारी को, लाइक भी कर लीजिए इस वीडियो को, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए। नहीं ये तो आप फिर दोनों तरीके के। अच्छा साई सुदर्शन लिख रहे हैं कुछ लोग 4 नंबर में, 5 नंबर पे लिख रहे हैं रिंकू को ले आओ। नहीं बट बाकी कीपिंग कौन करेगा, आप करोगे? नहीं बॉल पकड़े कभी ईशान गली में भी कभी बॉल पकड़ेगा। हां कीपर कौन होगा? जितेश अभी इतनी जल्दी एंट्री, हमने जो टीम बनाई थी उसमें कीपर रखा था हमारी टीम में, इतना साहस है। कीपर कौन था हमारी टीम में? कीपर कौन था T20 वाली में? नहीं अभी ओडीआई की बनाई थी, आपने बोला रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, राहुल थे, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल कीपिंग करेंगे, लेकिन राहुल बैटिंग करते हैं। हाँ। और अगर ऋषभ पंत अवेलेबल हो फिर क्या होगा? ऋषभ पंत तो केएल राहुल बाहर हो जाते नहीं, बट वो अवेलेबल नहीं होंगे ना, वो तो कभी बाहर नहीं होता बाहर। ये क्या किसको खिलाएंगे? ये आपका क्या आपका ठेकेदारी है क्या? बांग्लादेश में क्या हुआ था? हाँ बांग्लादेश ओडीआई सीरीज में क्या हुआ था जब बांग्लादेश जीती है? ऋषभ पंत बाहर हुआ था, केएल राहुल कीपिंग कर रहा था, और पहला मैच केएल राहुल ने वो डॉली कैच छोड़ दिया। और वो अगर खेल रहा होता तो बोलना नहीं चाहते, नहीं वो तो रोड में नहीं रहता ना, बच्चा ड्राइव कर रहा था उस दिन रात को। अरे यार एंड ही डिजर्व्स इट, ही डिजर्व्स टू बी इन ऑल फॉर्मेट्स। ये हमारा ये गलत तो हुआ ही है। आपको सबसे बड़ा गलत ये हुआ यार, मैं ये याद करता हूँ ना 5वां टेस्ट मैच जो था ऋषभ पंत, 5वें टेस्ट मैच के बाद जहां पे ही वाज वाइस कैप्टन, यू गो अप टू बांग्लादेश, जहां ओडीआई सीरीज में यू टेल हिम कि केएल राहुल बेसिकली जो सुनने में आता है रिपोर्टेडली या पता चलता है, ऑब्वियसली यू चोज केएल राहुल, आपने केएल राहुल को चुन लिया कि केएल राहुल कीपिंग करेगा और ओडीआई में खेलेगा। ऋषभ पंत के ओडीआई के स्टैट्स बुरे नहीं है बाय द वे, और हाँ मैं वैसे बता रहा हूँ अच्छे भाई साहब। देखो मैच विनर्स जो होते हैं ना, अच्छा एक चीज बताओ तो हमको, ये आप बोलते हैं ना एवरेज नंबर्स ये वो, देखो रियल मैच विनर्स डोंट हैव ग्रेट एवरेजेस। आप उठा के किसी का भी देख लो, ठीक है। केएल राहुल जो भी है, मैं ऋषभ पंत इज अ जेन्युइन मैच विनर। आज इंडियन क्रिकेट में एक मैच विनर है इन ऑल फॉर्मेट्स। उसका डोंट गो बाय व्हाट ही स्कोर्ड इन T20, मत जाओ। एक मैच विनर अगर है बड़ा मैच जिताने वाला, वो ऋषभ पंत। हर बार हमने ये देखा। इनफैक्ट इंग्लैंड में जो ओडीआई था यार लास्ट, याद है आपको 112 था जहां पे हार्दिक मैन ऑफ द सीरीज था, ऋषभ मैन ऑफ द मैच था लास्ट मैच में। अच्छा लेकिन चेस कर रहे थे ऋषभ पंत की जहां तक बात, उसने भी चौड़ा हो गए हार्दिक पांड्या, मैंने गाइड किया, याद है? नहीं चलो ठीक है, उसने तो विराट को भी गाइड किया था पाकिस्तान मैच में। नहीं विराट ने खुद बोला था यार। हाँ गाइड नहीं किया था, विराट ने खुद बोला था। मिसगाइड किया था? नहीं यार, फ्रेंड फिलोसोफर एंड मिसगाइड। क्या है? हार्दिक विराट ने बोला था कि हार्दिक ने बोला कि आप खेलते रहो। अरे भाई कप्तान है, कप्तान है। अभी तो थोड़ा सा बर्बाद दिया उन्होंने जो मोहित शर्मा गाइड किया था मोहित शर्मा को, लेकिन ये जरूर है कि हार्दिक ने विराट को बार-बार अश्योरेंस दी थी कि आप खड़े रहो। सच्चे दिल वाले, जिताता है यार, जिताता नहीं है। तो वापस ऋषभ पंत पे बात करते हैं। ऋषभ पंत की जो आपने बोला कि, और ये बासुदा के दिल में इतना प्यार है, अभी भी आप देखेंगे ऋषभ पंत का इंटरव्यू जो बासुदा ने किया हुआ है, ऋषभ पंत वैसे भी मैच विनर है, तो ये थोड़ी सी बासुदा इमोशनल बात कर दी कि शायद एक्सीडेंट ही ना होता, अगर उनके साथ वो ना हुआ होता या रोड पे ना होते वो उस टाइम पे, वो पता नहीं। और आप हारे, आप वर्ल्ड कप हारे 2020
2022 का, बिकॉज यू जो खिलवाड़ किया ऋषभ पंत। दिनेश कार्तिक करके रखा आपने। ये कहां से आता है दिनेश कार्तिक यार? हाँ, right. कहां से आता है? एक सानी गावस्कर ने लिख दिया, एक आईपीएल अच्छा किया, फिनिशर। क्या क्या बोलने लगा लोग, बोलने लगा कि फिनिशर है ही नहीं कोई टीम में, वो तो एक्सीडेंटली कुछ मैच जिता दिया था। हाँ। क्योंकि वो कमेंट्री कर रहा था, खेल रहा था जैसे मैं खेल रहा हूँ। ये प्रेशर आएगा तो आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, बट ये बंदे को इज अ प्रूवन फेलियर अंडर प्रेशर यार। वो कितना बार धोनी आया, युवराज भी जिताया था तो लोग बोल रहे थे कि एक मैच यार, वो लास्ट एक मैच लास्ट जीवन काल में एक मैच, ठीक है, लास्ट बॉल पे छक्का तो मारा था, लेकिन ऋषभ पंत का जैसे आप बोल रहे हैं कि शायद वो डिस्टर्ब ना होते, हमें नहीं पता भाई क्या है, बट अकॉर्डिंग टू बासुदा, बिकॉज ये देखिए लेटेस्ट है, एंड गॉड ब्लेस है बिहार के, जल्दी जल्दी वापस आए ठीक होकर। बहुत इमोशनल कर दिया था जब हुआ था ना, मतलब दिल धड़क गया था, और अभी भी आंखों में नमी आ जाती जब भी याद आता वो, बट थैंक गॉड कि बच गए यार। डेटा एनालिसिस होता है कि ऐसा एक डिलीवरी में फुल लेंथ बॉल ऑन फिट स्टंप क्या शॉट होना चाहिए, और उस शॉट में आपका कितना परसेंटेज है आप रन बनाओगे, ऐसा टाइप का डेटा एनालिसिस। इतने सारे लोग हैं ना सपोर्ट स्टाफ में। क्रिकेट इंस्टेंटिव गेम है, वहाँ डेटा बेटा क्या काम है भाई साहब? मैं ऋषभ पंत पे यही नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऋषभ इज कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड विद दीस थिंग्स। टेस्ट मैच में जिस तरीके से ऋषभ ने कंप्यूटर में क्या सबको मारा है ना, पूरी दुनिया में मारा है ना, लोग एंडरसन को रिवर्स स्विंग मार रहे हैं। आप जो ये स्टैट्स बोल रहे हो ना, आई थिंक रबाडा से लेकर आपके नोकिए, आपके यहाँ पे स्टार्क से लेके कमिंस, हेजलवुड, लायन, आपके इंग्लैंड चले जाओ, एंडरसन, ब्रॉड, सब ने इसको देखा होगा, जिस तरीके से बैटिंग करी थी ऋषभ पंत ने, सबने बोला होगा अरे डरते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले डरते हैं ऐसे करके, कांपते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये आया है प्लेयर, इतने टाइम के बाद हमने एक प्लेयर देखा जो वाकई जिसका कोई तोड़ दिया। लेकिन जो आपने बोला वो बात, जो बांग्लादेश में जो हुआ कि वहां पर ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया गया एक तरीके से, ओडीआई सीरीज में आपको याद होगा जाके, ये दिखा रहा है सुपर चैट, जब मैं बोलूंगा तब दिखाइएगा सुपर, जब ऋषभ पंत जाके वापस आ गए ओडीआई, आपको याद होगा कि ही वाज इन बांग्लादेश, ही केम बैक, देन ही वेंट फॉर द टेस्ट सीरीज। पहले तो ओडीआई नहीं खेला है, केएल राहुल ने खेला पहले मैच में, जो कैच छूटी, जो जीता हुआ मैच था आपका, उसके बाद आप हालांकि सेकंड मैच में लो स्कोरिंग में केएल राहुल ने, सेकंड था थर्ड था यानी उसमें केएल राहुल ने जिताया भी था आपको, बट ओवरऑल वो एक ठीक चीज नहीं थी आई थिंक ऋषभ को ड्रॉप करना, बिकॉज आई थिंक राहुल द्रविड़ वहीं से वर्ल्ड कप के लिए प्लान कर रहे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, कि हम राहुल को खिलाएंगे और कीपिंग कराएंगे। आपको जब मैंने अभी पूछा था ना कि जगह नहीं बनती, फिर ऋषभ खेलेगा कि केएल खेलेगा, अगर केएल कीपिंग करता है तो केएल खेल सकता है, वरना तो जगह नहीं बनती, एक ही खेल सकता है, या तो श्रेयस की जगह पे ले आओ, है ना, दो कीपर खिला लो यार, वैसे तो ऋषभ पंत का ही बनता है। उसके बाद मुझे याद है 5th टेस्ट मैच में इन इंग्लैंड, ऋषभ पंत वॉज द वाइस कैप्टन, बुमराह वॉज द कैप्टन, जहां ऋषभ ने 100 भी बनाया। इन बांग्लादेश ऋषभ पंत वॉज नॉट द वाइस कैप्टन, बिकॉज वॉट हैपेंड इन ओडीआई कि उन्होंने थोड़ा सा डिसेंट दिखाया, वो वापस चले गए, इन्होंने उसको टेस्ट मैच से भी, यार टेस्ट मैच से तो आपको उसको कप्तान बना देना चाहिए बॉस, हटा ही नहीं सकते आप। बुमराह को बना दिया, बुमराह को वहां बनाया, यहाँ पे आई थिंक पुजारा को लेके आ गए थे बांग्लादेश के अंदर, इन्होंने ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया। सो दैट इज व्हाई आई थिंक डिस्टर्बेंस तो उनको हुई, बिकॉज एकदम से अगर आप किसी को इनसिक्योर कर दो उसके फ्यूचर के बारे में, जिसने परफॉर्म किया है यार, नहीं 2019 से फट रही है ऋषभ को लेने में, आपको पता है? हाँ। नंबर 4 किसको ले गया था? उसकी जगह विजय शंकर, और उसने एक 50 नहीं बनाया था वर्ल्ड कप में। विजय शंकर को बॉलिंग कराया था ना पाकिस्तान वाले, भाई साहब एक 50 नहीं बनाया था, एक 50 जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बनाया, उनका वर्ल्ड कप टीम में डाल दिया नंबर 4। आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ ब्रेनलेस वर्क दे डिड। और वहां पर प्रॉब्लम है, विराट कोहली प्रॉब्ली लैक्ड दैट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप और व्हाट वी डोंट नो, बट विराट को दिखा 2021 का वर्ल्ड कप टीम बन रहा है, रोहित शर्मा का एक टीम है और कप्तानी कर रहे विराट कोहली। क्या मजाक चल रहा था यार, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। धोनी को ले आया, धोनी का आप खेल रहे थे क्या? धोनी को जाना नहीं चाहिए था, धोनी शुड हैव प्लेड फॉर द कंट्री। इफ यू गॉट सच अ बिग फैन फॉलोइंग, आपके पास क्रिकेट है, बंदे में दम है, छोड़ा क्यों भाई? वो छोड़ा क्यों ये बताओ आप। 20 का वर्ल्ड कप नहीं हुआ, 20 का वर्ल्ड कप वो खेलने वाले थे, रवि शास्त्री स्पोक अबाउट इट, सिलेक्टर्स ने कॉल किया उनको, मैंने स्टोरी किया था, बार बार फोन किया, आप खेलो, यू कुड हैव पिक्ड द वर्ल्ड कप, 21 तो खेल लेते, यू वेंट देयर एज अ मेंटोर। अब जिस तरीके से अभी भी धोनी खेल रहे हैं, आप देख लो जिस तरीके से छक्के मार रहे हैं, अभी भी टीम के बीच बिहाइंड द स्टंप्स कुछ कर सकते थे यार। अच्छा कर सकते थे। तो ये वी हैव टू थिंक एट द द लार्जर पर्सपेक्टिव, बिकॉज वही मेसी पे आ जाता है। मेसी ने इतने सारे
क्लब टूर्नामेंट जीता है, एंड बेसिकली रिमेंबर द वे ही प्लेड। तो पहला पेनल्टी शूट आउट किया था, आपको याद है उनका चेहरा, उनका फोकस, fact that he won that World Cup for Argentina one last time. चलिए, that's what we're going to remember him forever. चलिए, रोहित वर्मा बोल रहे सल्यूट टू यू सुशांत, स्टिल सारे सल्यूट आपको ही जा रहे हैं आज, क्या बात एक्सपेक्टिंग, वो sarcastically बोल रहे हैं, स्टिल एक्सपेक्टिंग a ICC trophy from bunch of chokers. Australia is far ahead from India. You will see that from Wednesday onwards when our superstars will have stuck legs on the crease and Australia will rattle them badly. I don't agree with you. I think इस बार पॉजिटिविटी है, हमारी टीम डिफरेंट जोन में है। आई थिंक फटीग फैक्टर हो, को कोचिंग दिया है सुशांत, नहीं फटीग फैक्टर हो तो मेरे को नहीं पता, बट फॉर्म तो है सारे। आप देखो ना, रोहित शर्मा को टेस्ट मैच में फॉर्म है, शुभमन गिल फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, विराट कोहली अगेन बैक टू टॉप फॉर्म, पुजारा प्लेइंग काउंटी अच्छा खेल रहे हैं, रहाणे अच्छा खेल के वापसी करी है, जडेजा फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, आप जिस मर्जी को देख लो, सिराज जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, शमी भाई पर्पल कैप विनर इन आईपीएल, तो कहीं से भी। अच्छा, ये रोहन जी ने जो कहा ऑब्जर्वेशन, हाँ, अगर इनका व्हाटएवर प्रेडिक्शन सही रहता, बट आई कैन सी द कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द टेस्ट टीम फ्रॉम हियर ऑन। इसके बाद फिर आप वी हैव टू हैव बिकॉज़ वी हैव टू गो द इंग्लैंड वे, व्हिच इज व्हाट अलग-अलग फॉर्मेट के लिए अलग-अलग प्लेयर्स को होना ही चाहिए था, पहले ही हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, बिकॉज़ आपके ऑन फॉर्मेट बैटर्स वन खिचड़ी लास्ट टाइम वी आर ट्राइंग, पहले ही हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं होगा तो व्हाइट बॉल और रेड बॉल अलग हो जाएगा, अलग होना ही चाहिए। दैट्स द रेसिपी ऑफ सक्सेस, कि आपका अंदर भूख भी रहना चाहिए ना खेलने के लिए। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है भाई साहब, ये कोई वन ऑफ मैच बांग्लादेश के साथ नहीं खेल रहे हैं हम फाइनल मैच खेल रहे हैं, तो हमारा वो एनर्जी लेवल तो वो एकदम टॉप लेवल का होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। इसी कारण वी हैव टू हैव डिफरेंट टीम फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स, हां, डिफरेंट कैप्टन्स भी, अभी ऑब्वियसली एब्सोल्युटली तो स्प्लिट कैप्टन्सी की भी हम बात कर रहे थे, लेकिन यही चीज कहा था हमारे रवि शास्त्री ने विराट को कि टेस्ट मैच में वी हैव मिस्ड हिम। लास्ट ईयर जब हम इंग्लैंड में गए तो विराट शुड हैव टेक्निकली कैप्टन रवि शास्त्री सेड आल्सो, बिल्कुल, तो विराट ने कप्तानी नहीं किया, एंड विराट शुड हैव क्विट टेस्ट कैप्टनसी। आई मीन वनडे में जो भी हुआ, बट द फैक्ट दैट अभी भी इज्जत है जब टेस्ट कप्तानी आप करते हो, एंड द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज could have easily continued. I don't know why he let it go that easily. थोड़ा सेंटीमेंट थोड़ा हो गया था ना, पंगा हो गया था बोर्ड से, गांगुली से, और वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, नंबर 1 बैटर हमारे, नंबर 1 प्लेयर। नहीं, और एक भी रीजन था, जब वो जा रहे थे he was not convinced that he could actually go because डॉटर का जन्म हुआ था, साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो he was not sure because ओमाइक्रॉन का जो न्यू वेरिएंट कोविड का वो साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था, तो he was in two minds. नहीं, बोर्ड बोला आप मत जाओ, we'll send someone else. Probably that hurt him a little. Okay. Probably. I because Virat तो है, I mean the way we handled him in the ODI, that was not the right way to handle him. Right? That you have to admit, right? I mean विराट जैसे एक दिग्गज प्लेयर को जिस तरीके से उसे बोला गया 2 घंटा पहले कि आप वनडे कप्तान नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये तो this is not right. But whatever. I mean हमारा ये प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम है, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल सुपरस्टार टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ देयर करियर। लास्ट लेग में विराट गो टू युवराज सिंह, गो टू हरभजन सिंह, गो टू सौरव गांगुली, यू आस्क देम, टॉक टू देम, लक्ष्मण, दे वर नॉट हैंडल वेल व्हेन दे वर वी डोंट नो हाउ टू हैंडल देम, यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू sit across the table, make them feel at home, let them announce। वार्नर ने बोल दिया भाई पाकिस्तान के साथ मैं जनवरी में लास्ट टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, उनका अंदर से पिंच आया होगा, फिर कौन छोड़ना चाहता है टेस्ट क्रिकेट, बताइए, बट है तो यू हैव टू एडमिट एंड यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल दिस प्लेयर्स। हमारा वो इसीलिए हम वो श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, शरद पवार को बहुत याद करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से, जैसे धोनी कप्तान कैसे बने, सचिन ने बोला इसका नाम ले लो, द्रविड़ जा रहे थे, द्रविड़ बोला धोनी को दे दो, देयर वाज अ सर्टेन बिट ऑफ आई मीन रिस्पेक्टेबल फैक्टर। बोर्ड जो चलाते थे बड़ा स्ट्रांग थे, बड़ा ही आई मीन दे कुड डिसाइड एवरीथिंग ऑन देयर ओन, दे नेवर मिसहैंडल एनीवन। सिलेक्टर्स बोला सौरव गांगुली को तेरा लास्ट सीरीज है जा, ऐसा बोला, बट तरीका वाज नेवर राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तरीका वाज नेवर, बट यू हैव टू हैव I mean the way धोनी happened, सब तो सानी गावस्कर नहीं है बोल देगा कि मैं जा रहा हूँ, this is my last test match,
ओनली पर्सन इन इंडियन क्रिकेट वाज नॉट धकेला नहीं गया, बाकी सबको धकेला गया है। आप देख लीजिए, कप्तानी हो या टीम। सही बात है, जब तक पानी सर के ऊपर से जाकर पहाड़ों से ऊपर नहीं निकल गया तब तक किसी ने छोड़ा ही नहीं छोड़ा। अच्छा खिलाड़ी है, जब तक लोग भी बोलने लगे कि बस कीजिए, बहुत हो गया भाई, छोड़ो, तब छोड़ा है। जैसे मेरे को बोलते हैं और मत खेलिए। अच्छा, और आप और मैं सुनने के लिए राजी नहीं हूँ। नहीं सुनना। चारू जी कुछ बचा है टॉपिक? हाँ जी, एक आखिरी टॉपिक जो कि क्योंकि WTC के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, टीम भी ओवल में प्रैक्टिस के लिए पहुंच गई, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि हम लगातार बात कर रहे थे कि IPL में खेले हुए हैं साथ में, यहाँ पर भी फर्क पड़ेगा, जानते होंगे। तो कैमरन ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ा हुक्म का एक तरीके से हम कह सकते हैं साबित हो सकते हैं बेहतरीन ऑलराउंडर। रोहित शर्मा जो कि इंडिया के कैप्टन है, उनकी कैप्टनसी में खेले हुए हैं, मुंबई इंडियंस में उनके साथ में खेले हैं। काफी सारी बातें उन्होंने भी रोहित शर्मा के बारे में की, किस तरीके से अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैमरन ग्रीन ने बोला है रोहित शर्मा के लिए, द कामनेस ही हैज आउट इन द मिडल इज सो एविडेंट। कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते हैं, तो उन्होंने कप्तानी देखी होगी रोहित शर्मा की। ही इज ऑब्वियसली बीन देयर एंड डन दैट फॉर 10 इयर्स, मतलब 10 साल से रोहित शर्मा ने सब कुछ अचीव करा है, बहुत अच्छा खेले हैं। टू बी आउट देयर विद हिम एंड जस्ट टेक अ टॉक थ्रू अ सिचुएशन वाज ऑसम, मतलब कि अगर कोई सिचुएशन फंसती थी मैच के अंदर और वहां पे रोहित शर्मा से बात करना, ये बोल रहे ऑसम था, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कैमरन ग्रीन के लिए। बहुत तारीफ कर रहे हैं रोहित शर्मा की। कप्तान ने तो तारीफ करेगा, व्हाट इज ऑब्वियस चीज क्यों बोल रहे हैं? आप देखिए आगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अब कप्तानी गई बाहर में, अब IPL हो गया पूरा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जीतने के लिए। बाय रोल वाज ट्राइंग टू बी अग्रेसिव एंड देन तो IPL भी खेलना है ना आके, कोई बात नहीं, अच्छा अभी प्रायोरिटी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। बाय रोल वाज ट्राइंग टू बी अग्रेसिव एंड देन ही ऑब्वियसली शोड वेज टू गो अबाउट इट, मतलब रोहित ने उनको गाइड किया और ज्यादा अग्रेसिव खेलने के लिए, वेदर इट वाज अटैकिंग स्पिन, अटैकिंग पेस, काइंड ऑफ पिकिंग योर बॉलर इन अ वे, मतलब कि सारी अग्रेसिव बैटिंग, चाहे वो स्पिन के अगेंस्ट खुद नहीं कर पा रहे थे तो उनको नहीं, बट अटैकिंग माइंडसेट तो था ना, माइंडसेट खुद से नहीं हो पा रहा था, अटेम्प्ट तो कर रहे थे। और इसने बोला कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम आगे जाओ, मैं पीछे हूँ। नहीं, लेकिन खेल चुके हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, तो रोहित शर्मा के बारे में भी काफी कुछ चीजें जानते होंगे, और साथ के साथ क्योंकि कप्तान थे रोहित शर्मा खुद, और कैमरन ग्रीन के बारे में काफी सारी चीजें जानते होंगे, तो कमियां और जो मजबूतियां होंगी पता होगी रोहित शर्मा को भी कहीं ना कहीं। और कैमरन 10 साल में रोहित शर्मा ने क्या और विराट कोहली ने क्या अचीव किया, ये भी मेरे को जानना है। इस बार नहीं जीता ना, बहुत मुश्किल होगा इस बार, हम जैसे लोगों को टैकल करना। वो तो पूरी टीम इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि आप 10 साल डू वेल भाई, ये नो गोइंग, आप एक बार चूक गए, ठीक है, ठीक है, नहीं, अब तो जीतना बनता है, इस बार जीतना बनता है भाई साहब। कोई हम ऐसे वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, मैं बता रहा हूँ सुशांत, मैं आपको अटैक कर दूंगा। अब ये नहीं है कि आपको अटैक कर दूंगा, बहाना कोई नहीं चलेगा ना, बहाना कोई नहीं चलेगा, और इससे हीरोज बनेंगे भी, और भगवान ना करे कि कोई विलन बन के आए। नहीं, इंडिया के लिए तो सब हीरो बने होपफुली। नहीं, आप वी वांट आई मीन ऑब्वियसली अगर फेलियर होता है तो इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, इट्स नॉट इंडिविजुअल, बट हम चाहते हैं एवरीवन कंट्रीब्यूट्स एंड हमको जीतना है। क्या जी वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल। ये कौन कह रहा है ईशान किशन इंजर्ड, एक बार देख लीजिए, ICC की एक बार चेक कर लेते हैं। छोटा निगल में ऐसे दिमाग नहीं, कहीं BCCI ने डाला हो या कुछ हो ऐसा, तो एक बार चेक आई होप कि आप ऐसे ही ना बोल रहे हो भाई। हाँ, ऐसे तो कोई अपडेट अभी तक BCCI की तरफ से तो कुछ सामने नहीं आई है। बाकी होपफुली अभी तक तो सुबह तक तो प्रैक्टिस करते हुए पैर फिसला है कहीं पर, अभी तक तो कोई एंकल में चोट आया है, नहीं ऐसा तो हाथ में लगा है, डेट फिलहाल तो नहीं सामने आ रही है। नहीं, एक ईशान किशन की फोटो आई है, मैं आपको भेज देता हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ यारी ग्रुप पे। ईशान किशन की एक फोटो आई है, उसको दिखा दीजिए, उसमें उनके हाथ में बैंडेज लगी हुई है, लेफ्ट फोरआर्म पर, तो वो दिखा देते हैं। वो एक्चुअली रोहित शर्मा की भी लगी हुई है, वो दिखाइएगा। तो ये तो हो सकता है आपने किसी प्रिकॉशनरी उस पे भी लगा रखी होगी आपने, या फिर क्योंकि देख लेते हैं एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, मैंने भेज दी ग्रुप के ऊपर, वो तस्वीर दिखा के थोड़ा सा साफ हो जाएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा की बैंडेज और ईशान किशन, नहीं वो तो रोहित शर्मा के हाथ में भी है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, एक बार दिखा दीजिए। वो कोई इतना बड़ा ट्रबलिंग साइन नहीं है मेरे ख्याल से, वो एक रूटीन प्रिकॉशनरी मेजर भी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रबल हो तो, बट दिखा दीजिए क्योंकि किसी ने पूछा है, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। क्रिप बैंडेज बांधा हुआ है, थोड़ी सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा सा अगर ब्लो अप करेंगे इसको तो ईशान किशन के ये जो फोरआर्म है
लेफ्ट फोर I'm very excited to see them in the new attire also. The whites जो बनेंगे और पहन के खेलेंगे, अलग लेवल का होगा. And this is looks like more of a crepe. हाँ, क्रेप बैंडेज जैसा लग रहा है, कुछ गंभीर मुझे तो नहीं लग रहा है. गंभीर होता तो पैड्स पहन के थोड़ी आता. practice थोड़ी नहीं करता. करते. और आप वो भी दिखा दीजिए, रोहित शर्मा वाला भी दिखा दीजिए. और ये रेड प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे होते, अगर इतना कोई डिफिकल्ट होता है शायद के लिए तो घबराने वाली बात नहीं है. रोहित शर्मा भी दिखा दीजिए. घबराइए मत. आपने घबराना नहीं. रोहित शर्मा भी दिखाइए, जो कुछ भी हो रोहित शर्मा जाए. की तस्वीर उसी में थी. वो भी दिखा दीजिए. उनको भी उनके राइट आर्म पे लगा हुआ. तो इन्होंने कुछ है मतलब पहना हुआ एज अ प्रिकॉशन या कुछ जो भी है, ऐसा कुछ सीरियस नहीं लग रहा है. मेजर्स पर ही होगा. प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे तो ऑब्वियसली अब ऐसा कुछ होता तो ये आप क्या ओवल में है, नहीं, ये नहीं, बड़ा हाँ, ग्राउंड है. रोहित शर्मा को देख लीजिए. हाँ, वो तो पहनते फील्डिंग में भी पहनते हैं. Same thing, एक same गार्ड पहनते हैं. बट आपने देखा है, आप ओवल में मैच कवर किया सुशांत? ओवल भी नहीं किया. अरे बहुत घुसने खूबसूरत में ऐसा ground है. इतना खूबसूरत जन्नत है. जैसा. मेरे को तो लॉर्ड से भी अच्छा ओवल लगा. ओवल. हाँ, मैदान की तस्वीर भी आई थी सुबह, फोटो एकदम दिखाते बढ़िया है. एडिलेड ओवल जरूर देखा मैंने, बट ओवल थोड़ा सा स्टेडियम भी अजीब लगता है ना. ओवल होता है. जैसे एडिलेड ओवल दिखा है तो ओवल का तो वही है फॉर्मेट. ये लीजिए, ये इंडियन और वो जो शेड है हाँ. वो बीचों बीच उनका प्रेस बॉक्स इज लोकेटेड. और बहुत एक ऑर्गेनाइज की तरीके से. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ जर्नलिस्ट देयर, तो हम 2011 की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले जाके ही जी यू हैव टू राइट योर नेम, यू गेट अ हेड एंड अ बैक मसाज. अच्छा. हाँ, ओ भाई प्रेस बॉक्स तो बैक मसाज? बैक मसाज प्रेस बॉक्स में. प्रेस बॉक्स. क्या बात और है. आप तो सारे दिन उधर ही पड़े रहते हो. मैं पहले दिन उधर ही जाता था. पहले नाम मैं अपना लिखता, बिकॉज जो मसाज करने आते थे तो वो शायद पहला 3-4 का आई मीन 3-4 कस्टमर्स को पहले तो अच्छे से एनर्जी करते पर हैं, हाई फिर वो थक जाते हैं. आई स्टे इन कैश ऑन दैट. अच्छा. But what a ground to Beautiful cover cricket. And the best part is you can go as a journalist, you can go to different stands. आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं. लोग घुसते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से. और you can go and take a walk during break, which is amazing. People from all walks of life, they come to cover cricket. और जो commentary box है उसके ऊपर एक छत है. You can go there. It's a beautiful venue actually, and one of the leading venues in England. And Lords of course is the Mecca. Lords का कोई तो मुकाबला ही नहीं है. But ये वाला जो players pavilion side है, this is the other side. This is the press box side. The other side, the oval side, we are seeing. The other side is really the structure. बैठने का जो seating arrangement है, it's absolutely class, really. I mean, देखते हैं जी. यहाँ पे मैच जब शुरू होगा, चिसिन ब्लॉग बोल रहे हैं लेट नाइट शो भाई बहुत जल्दी शुरू करेंगे और आपको बता देंगे सारी अपडेट्स. अभी चालू होकर खत्म हो गया. हाँ जी, बिल्कुल. चलिए, सारी अपडेट्स खत्म हो गई. आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स चैनल को और लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को. नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिएगा. अभी इजाजत दीजिए. जय हिंद, जय भारत.